हम अपने सुबह की मॉर्निंग की शुरुआत नमस्ते से करते हैं और बाद में एक मोटिवेशन स्टोरी से करते हैं। हम एक छोटी सी स्टोरी सुनने वाले हैं। आई होप कि आपको समझ में आए। एक छोटे से गांव में श्याम नाम का लड़का रहता था। श्याम बहुत ही होशियार था, तेज था, तरस था। और लेकिन उसमें एक कमी थी कि वह अपना समय बहुत बर्बाद करता था। कभी दोस्त के साथ खेलते खेलते दिन निकल जाता था, कभी यूं ही बैठे बैठे समय निकल जाता था। लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि समय का महत्व कितना होता है। शाम के माता पिता उसको समझाते थे, लेकिन वह कभी नहीं सुनता। एक दिन उसके माँ ने कहा, श्याम, समय बहुत कीमती होता है, उसे मत गवाओ। लेकिन श्याम ने नहीं सुना। और इस बहुत ही श्याम ने नहीं सुना। और हमेशा क्या फर्क पड़ता है, नहीं सुने तो ऐसा करता था। एक दिन गांव में एक संत आए और वो संत संत का आगमन हुआ। लोग कहते थे कि वह बहुत ज्ञानी और समझदार है और उनकी बातों में जीवन का सार छिपा हुआ है। शाम की माँ ने उसे कहा कि आप संत के पास जाओ और संत के मिल के आओ। तो शाम ने सोचा कि ठीक है, मैं संत के पास जाता हूँ, उनसे कुछ सीखता हूँ और कुछ संत जी पूछता हूँ। संत ने कहा, कितने समय होता है, पर इस समय नहीं पता, कृपया मुझे समझाइए। संत ने मुस्कुराए और बोले, बेटा चलो साथ। शाम उनके पीछे पीछे चल पड़ा। संत ने एक नदी के किनारे ले गए जहां पानी तेजी से बह रहा था। संत ने शाम से कहा कि इस नदी को देखो, इसका पानी कितना बह रहा है। जो गया वो कभी वापस नहीं आता, जो गया वो वापस नहीं आएगा। समय इसी तरह होता है, जब वह निकल जाता है तो कभी वापस नहीं आता। और मैं तुझे एक चीज और दिखाता हूँ। संत शाम को एक बड़े से पेड़ के नीचे लेके गए। पेड़ की छाव में उनको खड़ा किया, बिठाया और बड़ा होने के साल बाद गए। अगर इस पेड़ ने अपना समय बर्बाद किया होता तो ये इतना बड़ा नहीं होता। शाम सोच में पड़ गया। उसने समझा कि समय का सदुपयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। संत ने फिर कहा, अगर समय का सही उपयोग नहीं करेंगे तो तुम्हारे जीवन में कुछ भी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। शाम ने संत जी से कहा, सुना और फैसला किया कि अब मैं अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगा और मैं अपने जीवन में बदलाव जरूर लाऊंगा लाऊंगा और उसने समय का उपयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने मेहनत मेहनत रंग लाने की। वह पढ़ाई में अव्वल आने लगा और गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। कई सालों बाद शाम ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें संत जी की कहानी सुनाने उन्हें समझाया, समय कितना कीमती होता है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसकी बातें सुनकर बच्चों ने भी समय का महत्व समझा और उसका सही उपयोग करना शुरू किया। इस तरह शाम ने केवल अपने जीवन को नहीं सुधारा, बल्कि गांव के अन्य बच्चों को भी सुधारा। समय की कीमत समझा ही। शाम की वह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय बहुत कीमती होता है। यदि हम इसका सही उपयोग करेंगे तो जीवन में सफलता जरूर मिलती है। तो समय का सही उपयोग करेंगे तो हम सफल जरूर होंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपकी समझ में आई होंगी। छोटी सी स्टोरी है। तो अब हम अपने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने के लिए थोड़ा सा डांस करते हैं 2 मिनट के लिए। तो सबको खड़े होना है। लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के, मुझको तो थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। और द रजनी फैन, डोंट मिस द चैन। और द रजनी फैन, डोंट मिस द चैन। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर
इसी क्लब में आया मैं तो, मुझको रोकेगा कौन और काई को, मेरा मूड में डांस करेगा, किसी का डैडी से नहीं डरेगा, जिसको जो भी है करना वो कर लो, इधर ही मैं हूँ खड़ा पकड़ लो, घर पे जाके तुम गूगल कर लो, मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लो। यस वैशाली मैम, कंटिन्यू करिए। सभी ने बहुत अच्छा डांस किया, सभी के हार्मोन्स रिलीज हो गए होंगे। तो नमस्ते, मेरा नाम वैशाली है। मैं इस ग्रुप में वजन कम करने के लिए आई हूँ। इस ग्रुप में आने के पहले मैंने वजन कम करने के लिए बहुत नुस्खे ट्राई किए थे, जो सभी लोग कहते हैं जीरा पानी, नींबू पानी, शहद पानी, ये सब कुछ ट्राई किए। और उससे भी अलग, जो किसी ने बोला था कि गोमूत्र पियो गाय का, उससे भी वजन कम हो जाता है, तो भी वो भी मैंने ट्राई किया था। पहले 4-5 दिन तो वोमिटिंग होती थी वो पीने के बाद, लेकिन फिर भी वजन कम करने के लिए कुछ तो करते हैं, इसलिए मैंने वो भी 2-3 महीने ट्राई किए। और उसके बाद मैंने वो करेले का जूस बोलते हैं वो भी पिया, फिर भी वेट कम नहीं हो गया थोड़ा सा, लेकिन बाद में और बढ़ बढ़ जाता था। सब कुछ ट्राई किया लेकिन वेट कम नहीं होता था, और वेट की वजह से चैलेंजेस बढ़ने लगे। मैं जब 27 ईयर की थी तब से मुझे बीपी का चैलेंज चालू हो गया था, और तभी से मैं 45 mg की टैबलेट ले रही थी। और उसके बाद माइग्रेन भी चालू हो गया था। और उसके बाद जो बोलते हैं हीमोग्लोबिन कम रहता था, जो बोलते हैं मोटे हैं खाते पीते घर पे है उनका हीमोग्लोबिन कैसे कम रहता है, वो तो बहुत अच्छे है। और हीमोग्लोबिन कम रहता था, इसकी वजह से चक्कर भी आते थे। मेरी पूरी लाइफस्टाइल ही गलत हो चुकी थी। लेकिन इस ग्रुप में आने के बाद मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की, अपने खान पान और में बदलाव किया, और मैंने 3 महीने में ही अपना 15 kg का वेट लॉस किया। और अभी मुझे इस ग्रुप में 15 महीने पूरे हो गए हैं, और मैं इस ग्रुप में हैप्पी हूँ और हेल्दी भी हूँ। और मैं खुद का वेट कम किया, मैंने जो मेरे जो बीपी की गोली चालू थी वो भी अभी 15 महीने हो गए, तो मैंने 1-2 महीने में ही वो डॉक्टर की सलाह से बंद की। और वो अभी तक जब बीपी चेक करती हूँ तो सभी नॉर्मल ही रहता है। और हीमोग्लोबिन, खुशी की बात ये है कि मेरा हीमोग्लोबिन भी अब 9 रहता था, 9-10 के नीचे ही रहता था, लेकिन अभी चेक किया 1 महीने पहले तो वो 11.7 हो गया। ये मेरे लिए अच्छी बात है। और बीपी का जो चैलेंज था वो भी नॉर्मल हो गया, सभी जो पैरामीटर थे वो नॉर्मल हो गए। और मैं इस ग्रुप में हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी रही हूँ। मैं खुद इस ग्रुप में आई थी वेट लॉस के लिए, लेकिन मैं जब इस ग्रुप में ज्वाइन हुई थी तो मेरे साथ मेरी बच्ची भी इस ग्रुप में ज्वाइन हो गई। ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुई, लेकिन मैंने जो फ्यूल चालू किया था वो उसने भी चालू किया। जब मैं ज्वाइन हुई तभी मैंने, मेरे कोच ने मुझे भी दिया था, और मैंने उनके लिए भी उनसे लिया था। हम दोनों ने एक साथ ही चालू किया। और उनका भी, उनको जो चैलेंजेस थे, चैलेंजेस यानी वो चैलेंजेस नहीं थे, उनको जो इम्यूनिटी कम रहती थी उनकी, वो भी अच्छी होने लगी। और उनका जो इम्यूनिटी की वजह से सर्दी वगैरह होती थी वो भी कम हो गई, और वो भी अच्छी है अभी। और उसके साथ साथ मेरे हस्बैंड ने भी चालू किया, वो भी ब्रेकफास्ट लेते हैं। और मेरे मेरे 2 बेटे और हम हमारी पूरी फैमिली ये फ्यूल यूज करते हैं अभी। और हम सभी हैप्पी है इस ग्रुप से, और हेल्दी भी है। थैंक यू सो मच। मेरी छोटी सी ये स्टोरी थी इस ग्रुप से। थैंक यू सो मच। अब हम यस वैशाली मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा। हाय, मेरा नाम श्रुति है, आप लोग मुझे हाय बोल सकते हो वैसे। सब लोग बढ़िया है। हमारे ग्रुप के साथ अगर हम कनेक्टेड है तो एकदम बढ़िया ही रहेगा, एकदम एनर्जेटिक के साथ, है ना? तो यस, अभी हम ना हमारे यहाँ पे जैसे मैराथन चल रहा है ना रनिंग में,
तो उसका हम पीपीटी शो दिखेंगे और जो लीडर ऑफ द डे है उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और उनका भी एक छोटा सा एक हम एक्सपीरियंस सुनेंगे। ओके। और सबको ना क्लैपिंग भी करना है। क्लैपिंग के साथ अगर आप लोग उनका ये करेंगे तो और उत्साह बढ़ता है ना। हमारे जो बाकी के टीम मेंबर्स होते हैं वो लोग भी वही एनर्जी के साथ विनर के इस पे चलते हैं। यस, ये हमारा 1 मिनट। ये टीम ए है जहाँ पे विनीता मैम लीड कर रहे हैं और यहाँ पे लीडर ऑफ द डे है शालिनी मैम। इन्होंने 600 ग्राम का वेट फैट लॉस किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन शालिनी मैम। यस। ये टीम बी है जहाँ पे मीता मैडम लीड कर रहे हैं इसको और जयश्री मैम लीडर ऑफ द डे है। इन्होंने 1 kg का फैट लॉस किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन जयश्री मैम। ये वंदना मैम यहाँ पे ये टीम सी है, यहाँ पे वंदना मैम लीड कर रहे हैं और यहाँ पे अनुराधा मैम ने 500 ग्राम का फैट लॉस किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन अनुराधा मैम। ये टीम डी है, यहाँ पे वैशाली मैम लीड कर रहे हैं और ये स्नेहा मैम ने 300 ग्राम का फैट लॉस किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन स्नेहा मैम। टीम ई है, यहाँ चंदा मैम लीड कर रहे हैं और दीक्षा मैम जो है उन्होंने 250 ग्राम का वेट कम किया, फैट लॉस किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन दीक्षा मैम। टीम एफ है, यहाँ पे ये राजश्री मैम लीड कर रहे हैं और यहाँ पे लीडर ऑफ द डे है गीता मैडम। इन्होंने 1.2 kg का फैट लॉस किया है। वाह, 1 डे में है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन गीता मैम। ये टीम जी है, यहाँ पे संदीप सर लीड कर रहे हैं और इन्होंने 800 ग्राम का फैट लॉस किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप सर। टीम एच है, यहाँ नीता मैम लीड कर रहे हैं और यहाँ पे लीडर ऑफ द डे कोई नहीं है क्योंकि अभी कैसे ना गणपति बैठा है तो सब बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं उनके ग्रुप के लोग, है ना। तो ये टीम ये वेट गेन का है। जैसे हमारे यहाँ पे वेट फैट लॉस किया जाता है वैसे ही मसल्स को बीडीपी किया जाता है ना। तो ये वेट गेन का टीम है। यहाँ अनूप सर इसको लीड कर रहे हैं। यहाँ पे नील सर जो है ये इन्होंने 1 kg वेट बढ़ाया एक 1 डे में। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन नील सर। ये मैं अपना टीम अशोक सर की है, टीम आई और यहाँ पे लीड अशोक सर कर रहे हैं। यहाँ पे लीडर ऑफ द डे कोई नहीं है, इन्होंने भी कोई किसी ने बढ़ाया नहीं है। तो थैंक यू सो मच। और जितने भी अभी लीडर्स ऑफ द डे है, लीडर ऑफ द डे हुए हैं, प्लीज आप लोग हैंड रेस करो। हम छोटा सा आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि बाकी को भी इसमें से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा, मिल सकता है ना। किस तरीके से हम वेट को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम वेट को कम कर सकते हैं प्रॉपर वे से। तो यस, अनुराधा मैम ने यहाँ पे एंट्रेस किया। थैंक यू सो मच अनुराधा मैम। यस अनुराधा मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो कैसे मैम? मैं बढ़िया मैम, आप? बढ़िया मैम। तो आपने अभी आप लीडर ऑफ द डे हो, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। ओके। तो अभी तक के कितना आपने फैट लॉस किया है आपके शरीर में से? वही 2.5 ऑलमोस्ट 3 kg तक कर लिया मैंने। वाह। और क्या क्या चैलेंजेस थे मैम उसके साथ आपको? चैलेंजेस मैम वैसे बैक पेन मीन्स वीकनेस लगना, वही सब था चैलेंज ऐसा बोल के नहीं था लेकिन वही बैक पेन ज्यादा होता था मैम। तो अभी कैसा है? अभी ठीक है मैम और एनर्जी भी अच्छा है। ओके। तो मुझे बताइए मैराथन में आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है ये सब चीज करने के लिए, फैट को कम करने के लिए, आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए? वही मैम डिसिप्लिन में रहते, नहीं तो ऐसे 3-4 बार मीन्स खाते रहते थे, जब मन होता था जो मन होता था खाते थे। इसमें ऐसा टाइम टेबल से वैसा रहते, नहीं तो मैं 2-3 बार खाती थी, शाम को 4 बजे खाती थी ऐसा, लेकिन अभी नहीं, अभी जो जैसा बताए वैसा कर रही हूँ मैं। और अनुराधा इसके मैम ये मैम, आपका ही प्रॉब्लम, आपका ही चैलेंज नहीं, ये सभी लेडीज का है कि वैसे अगर कुछ भी कोई आता है, मेहमान आता है या फिर बच्चों के लिए कुछ बनाना है तो बनाते बनाते टेस्ट करने के लिए मुंह में चली जाता है ना। जिससे जी फिर मैम। ज्यादातर महिला का जो वेट है, लेडीज का वेट है वो ज्यादा इसके कारण ही बढ़ता है। या फिर जी कुछ बचा हुआ है तो खा लिया, फिर क्योंकि फेंकने के लिए कौन ये करेगा, है ना। तो उसमें मैं भी थी एक। लेकिन अभी ग्रुप में जैसे हम आते हैं, हमें एजुकेट किया जाता है प्रॉपर वे से, तो वैसे हम लोग उस चीज को मैनेज करना सीख जाते हैं। जी मैम। यस।
और क्या अच्छा, आपके साथ साथ कौन कौन ले रहे हैं आपके फैमिली में? मेरे हस्बैंड ले रहे और मेरे 2 बच्चे ले रहे मैम। आपके उनका हस्बैंड भी को क्या? उनका बेली फैट था मैम, वाह। अभी कम हो गया है, बहुत अच्छा उनका ये हुआ है, बेली फैट चले गया, वेट लॉस हुआ है, अच्छा है मैम। ओके। और अभी तो 4:30 में उठ जा रहे, नहीं तो पहले 9 o'clock बेड नहीं छोड़ते थे, अभी उठ जा रहे सबसे वाह। पहले उठ के। हाँ, 4:30 ऑलमोस्ट 5 o'clock तक उठ जाते हैं। बस आपको उनके कैसा साथ लग रहा साथ है मैं, अभी? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, मैं भी उठ जाती हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं उठती थी। अभी 5 o'clock नींद खुल जाता है, उठ जाती हूँ मैम। और काम भी ऑलमोस्ट पूरे हो जाते हैं, जब तक उठ के कर लेती हूँ पूरा हो जाता है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंस है ना। लेकिन देखो, जैसे अनुराधा मैम और प्रवीण सर ने यहाँ आने के बाद वो इम्प्लीमेंट किया, इसके कारण वो लोग अभी जो वो बता रहे हैं वो उनका खुद का एक्सपीरियंस है कि हम जब भी मॉर्निंग में उठते हैं ना, एक अलग एनर्जी होती है। हमें लगता है कि मॉर्निंग में उठ के हमें क्या करना चाहिए, बट अगर हम मॉर्निंग में उठने के बाद जल्दी अगर हमारे काम निपट लेते, तो इधर हमारे पास इतना टाइम बचता है, हम उस चीज में हमारी हॉबीज को, हमारे जो भी हमें अच्छा लगता है ना, वो चीज हम कर सकते हैं। वहां पे जी हम टाइम को अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। नहीं तो जी ऐसा होता है कि नहीं, सुबह जल्दी उठ के मुझे क्या करना है, काम ही तो करना है घर के, ये सोच के हम लेडीज स्पेशली थोड़ा सा लेट उठेंगे, फिर धीरे से काम करेंगे हर चीज। लेकिन वहां पे यहाँ ग्रुप में आने के बाद वो चीज हमें पता चलती है कि हमें हमारी हॉबीज को भी यहाँ पे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, हमारे डेली रूटीन्स में ला सकते हैं। तो ये जी बहुत मैम। इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जिससे और हमारे हार्मोन्स भी अलग तरीके से रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं, जिससे और हमें एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम आगे कुछ ना कुछ कर सकते हैं जरूर। जी मैम, वही यस। अभी के एक्सरसाइज मेडिटेशन, नहीं तो पहले मैं करती ही नहीं थी, ग्रुप में जब से आई हूँ मैं एक्सरसाइज भी स्टार्ट की, नहीं तो पहले मैं शादी से पहले शादी घर में एक्सरसाइज आज तक की ही नहीं थी, ग्रुप में आके ये सब अच्छा लग रहा है मैम, सीखने को मिल रहा है। यस, वो सीखने की भी एक थिंकिंग होनी चाहिए मैम उस चीज के लिए, क्योंकि जी अभी सभी यहाँ पे लेडीज है ना, जेंट्स भी है, सब कोई जॉब पे जाता है, तो किसी को घर के काम होते हैं, लेकिन जिसका लर्निंग एटीट्यूड होता है ना, वो आगे ज्यादा बढ़ता है। मतलब अगर हम रेशियो में देखें तो, है ना, तो जी अगर मैम। हमें सीखना है तो हमें वो प्रॉपर वे से वैसे बैठ के वो चीज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे बताया जाता है। अदरवाइज अगर हम सोचते हैं कि बाकी के काम निपटा के मैं फिर बाद में उसको सिर्फ सुनूंगी, मतलब वीडियो ऑफ करके सुनूंगी, कुछ काम करते करते सुनूंगी, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ब्रेन एक टाइम पे एक ही वर्क करता है। बट हम ये उसको ना इतने सारे वर्क्स दे देते हैं, काम दे देते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि मुझे भूलने की आदत हो गई है, मतलब मैं छोटी छोटी बातों को भूल जाती हूँ। वो एक्चुअली बराबर है ना, हम अगर उसको इतने सारे काम देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वैसे ही तो होने वाला है। जैसे कि छोटे बच्चों को अगर हमने बहुत सारी थैलियां दे दी पकड़ने के लिए, तो कुछ ना कुछ उसके हाथ से तो छूट ही जाएगा। जी हमारे मैम। हाथ हैंड्स में भी अगर बहुत सारी थैलियां अगर दे दिया पकड़ने के लिए, शॉपिंग करने के लिए जा रहे, तो हाथ में दर्द दर्द देना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हम खा नीचे में छोड़ देंगे, है ना। तो वैसे ही सेम हमारा ब्रेन है, अगर हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग है, मतलब हर चीज काम में हम मैनेज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो एक टाइम पे एक ही वर्क अच्छे से कर सकता है। अगर उसको जी आप एक ही टाइम पे एक अच्छा सा काम करने देंगे ना, तो वो ब्रेन जो है ना इतना एक्टिव रहेगा, आप 90 के अबो भी चले जाएंगे, 100 भी चले जाएंगे, तब भी आपकी मेमोरी कभी लॉस नहीं होगी। आप जी मैम। प्रॉपर वे से हर चीज वो याद रखोगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं। और उसके लिए ना डिसिप्लिन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी जी मैम। है। जैसे मैराथन में हर चीज हमें डिसिप्लिन में बताया जाता है ना, टाइम टू टाइम अगर हम हमारे बॉडी को दे रहे हैं ना प्रॉपर वे से, शेक और फ्रेश हमारा मील, है ना, और वाटर इनटेक कितना देना चाहिए, सिर्फ वो जो 5 पिलर्स हमें बताया जाता है, वो अगर हम प्रॉपर वे से अगर हम देते हैं हमारे बॉडी को, तो डेफिनेटली हम 120 ईयर्स, जैसे उस दिन सर ने बताया था, है ना, हमारी एज जो है वो 120 ईयर्स हो सकती है, अगर हम उस तरीके से अगर करना चाहते तो डेफिनेटली होने वाला है। जी तो मैम। यही है। यस अनुराधा मैम, और क्या अच्छा एक्सपीरियंस है? और वही अच्छा मैम, मैं भूलती बहुत थी कुछ लेने के लिए जाती थी, भूल जाती, खड़ी क्या लेने आई हूँ मैं, फिर सडन से याद होता था, लेकिन अभी वैसा नहीं हो रहा है मैम। हाँ, क्योंकि आप प्रॉपर हाँ। वैसे वो चीज कर रहे हैं ना, हर टाइम टू टाइम दे रहे हैं, इसीलिए अभी आपको पता है और आपकी बॉडी को भी पता है कि वो चीज मुझे ये टाइम पे ये करना है करके। जी मैम। यस। जी मैम। थैंक यू अनुराधा मैम, बहुत अच्छा थैंक यू लगा मैम। आपका एक्सपीरियंस। हम अनुराधा मैम के लिए एक हार्ड शो करेंगे। यस। शालिनी मैम है यहाँ पे, हम इनसे बात करेंगे।
अब देखो ना, ये एज में अगर हम मैराथन मतलब अगर बोलते हैं हम हमारे दादा दादी को किसी को भी, तो वो लोग सबसे पहले बोलेंगे अभी मेरी तो उम्र हो चुकी है, मुझे क्या जरूरत है अभी, है ना? ऐसा होता है ना सबके घर पे। तो अभी हम शालील मैम से सुनेंगे। यस शालील मैम। नमस्ते मैडम। नमस्ते, कैसे हो मैम? बस तो तो मैम अभी बताओ आप मुझे, मैं आपका एज पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो ना। 62 चल रहा है मेरा अभी। 62 है ना? तो इस उम्र में आप मैराथन में हो और एकदम एनर्जेटिक साथ मैं आपको हमेशा देखती हूँ, आप प्रॉपरली बैठते हो। और हमारा जो मॉर्निंग का ये रहता है एक्सरसाइज का सेशन, उसमें भी आप बढ़िया से एक्सरसाइज करते हो, मतलब डांस करते हो। तो आप कैसे लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। ओके। तो अभी मैं हाँ, अभी आपने अभी तक के कितना फैट लॉस किया है? अभी तो मेरा 95 था। अभी चल रहा है 57 या 8 ऐसे चल रहा है। ओके। तो क्या क्या आपके चैलेंजेस थे मैम? मेरे को बहुत तकलीफ थी। मेरा वेट बढ़ गया था और वेट के कारण मुझे बहुत तकलीफ भी हो रही थी। घुटनों में दर्द था, श्वास लेने में दर्द था और मुझे पूरा बॉडी में सूजन था। हम्म। इतनी मोटी हो गई थी, मेरा पेट भी बहुत बड़ा था, कमर में गैप आया था। डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करने के लिए घुटनों का। तो मुझे मेरी एंजल मिल गई, मेरी कोच। उन्होंने मुझे बताया कि ये करके देखो। मैंने पूछा उसको क्या कर रहे हैं करके मुझे बताओ। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने ये चालू कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा ठीक लगा, मुझे तो अच्छा लगा। मैंने चालू कर दिया फिर। आपको उनके ऊपर कैसे क्या विश्वास हो गया मैम एकदम से? नहीं तो लोगों को विश्वास नहीं होता ना जल्दी कि क्या करना है कैसे। हाँ। मुझे बहुत तकलीफें थी ना, चैलेंजेस थे बहुत, इसलिए मैंने पूछा और कर लिया। ओके। और हाँ, ग्रुप में आप आते हो डेली बैठते हो प्रॉपर वे से, तो आपके पास ऐसा नहीं लगता आपको कि क्या डेली डेली आके बैठना है सुनना है और वही नहीं वही बताते हैं एक्सपीरियंसेस, ऐसा कुछ कभी लगा नहीं आपको? नहीं लगा, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना, क्योंकि आपका आप में भी लर्निंग वो एटीट्यूड है कि कुछ ना कुछ सीखना है हमें, है ना? अच्छा लगता है और हमें सीखने का है। और सिखाते हो, बताते भी है क्या चलता है क्या नहीं कैसे है। तो अच्छा लगता है मुझे ये। पानी कितना पीना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, ये सब बताते हैं यहाँ। तो और यहाँ सब मैराथन की हमें डिशेस। अच्छी अच्छी आदतें लग गई है। यस, ये तो बहुत ये है कि अच्छी आदतें यहाँ आने के बाद सभी को बहुत अच्छी आदतें लगी हैं, इंक्लूडिंग मी भी। क्योंकि हम ग्रुप के बाहर हम हमारे मुताबिक करते हैं, कुछ भी कहीं कुछ भी कहीं कोई भी टाइम पे करना है, कोई उसका टाइमिंग नहीं रहता था, बट यहाँ आने के बाद वो चीज हम कर रहे हैं अभी, है ना? वाओ। वाओ रिजल्ट है मैम आपका। सुपर। ना? देखो मुझे ना क्या से क्या बन गए ना, क्या दिखते थे आप और अभी क्या चलने हो को गए। भी नहीं होता था, बैठने को नहीं होता था। हाँ, थोड़ी हाँ। भी चली तो बहुत मेरा सांस फूलती थी। अच्छा। हाँ, और खांसी इतनी थी मुझे, बहुत खांसी थी। आपको कितने साल हो रहे हैं मैम इस ग्रुप से काम? मेरे को 2 साल होके गया है। कितने? 2 साल? 2 साल। 2 साल हुए, वाओ। तो 2 साल क्या जरूरत है आपको यहाँ पे रुकने की? मतलब हो गया ना आपका ट्रांसफॉर्मेशन, तो हो गया, आप आपके आइडियल वेट पे आ गए, आपका घुटनों का तकलीफ खत्म हो गया। अब क्यों रह रहे हो आप? नहीं, मैं अभी ये छोड़ेगी तो दोबारा वही जाएगी उसमें ही। हाँ, छोड़ेगी, हमारा माइंडसेट भी नेगेटिव हो जाएगा और फिर से हम वैसे के वैसे हो बन फिर जाएंगे पहले जहां से आए वहां पे। वैसे ही हो जाएंगे हम। हाँ। तो छोड़ना क्यों नहीं है? मतलब क्या है ना, इतनी अच्छा हमें यहाँ पे सीखने के लिए मिल रहा है, हमारा खुद के हेल्थ के बारे में हमें यहाँ पे बताया जाता है, तो क्यों नहीं हमें हमारे खुद के लिए 1 आवर हमें यहाँ पे देना चाहिए, है ना? हम अगर हमारे 1 आवर्स यहाँ पे अगर हम देते हैं तो लाइफ टाइम हम हेल्दी रह सकते हैं ना। बट कुछ लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं हम बहुत सारा काम है, काम सभी के पास होता है ना? मेरी सभी बहन ऐसे ही बोलती कि अभी एज हो गया है, अभी क्या करना है, अभी तो ऊपर जाना है, ऐसे बोलती है मेरी। ये सभी के मतलब ये होते हैं मैम, जितने भी 60 प्लस होते हैं ना, तो एक ही सेंटेंस होता है, हो गया अभी, क्या सब कुछ तो देख लिया, अभी तो ऊपर ही जाना है। बट ऊपर जाना तो सभी को है, हमारे हाथ में तो नहीं है वो चीज। बट कैसा है ना कि अगर हम हेल्दी वे से अगर जाते चलते फिरते जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वही अगर हम बेड रिडन रह के कोई अगर हमारा कर रहा है,
तो उसमें हम भी सब मतलब हमें भी तकलीफ होती है, साथ में हमारे फैमिलीज़ को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। तो हम वहाँ पे ये सोचते हैं कि हम भगवान को याद करते उस टाइम, है ना? मतलब मेरी दादी थी वैसे सॉरी नानी थी। नानी का ऐसा था कि वो बेड रिडन थी कई महीनों से, सालों से, तो हमेशा वो बोलती थी कि अरे मुझे अभी ऐसा नहीं रहना वैसा। तो वो चीज़ ना इतना गिल्ट फील होता था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। अगर हम हमारा सब कुछ करते चलते-फिरते अगर जाना तो सभी को है एक ना एक दिन। ऐसा कोई अमृत पी के नहीं आप यहाँ पे आया है कि वो उसको नहीं मतलब इसको मृत्यु नहीं दिया है भगवान ने, है ना? सभी को जाना है। बट कैसे जाना है ना वो सिर्फ़ हमारे हाथ में है। हमारी हेल्थ अगर हम अच्छे से रखते हैं प्रॉपर वे से, तो शायद हम जाते टाइम अच्छे से ही बचेंगे। अब काफ़ी लोग मैं भी यहाँ पे जब सुनती हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं यही खाना क्या खाना है मतलब ये जो हम शेक लेते हैं ये डेली डेली हम पी के ना बोर हो जाते हैं। लेकिन हम फिर उसके ऑप्शन में हम जो वो ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें से हमें तो कुछ मिलता तो नहीं है लेकिन बनाए क्या वही तो रहता है ना आइटम। मतलब पोहा इडली है ना सांभर वड़ा वही तो हम रिपीट रिपीट करते हैं बार बार। जी। लेकिन उसमें से तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है हमारे शरीर को जीरो कैलोरी मतलब जीरो न्यूट्रिशन मिल रहा है और कैलोरीज तो ठीक है लेकिन कार्ब बहुत ज्यादा मिल रहा है। और प्रोटीन भी बहुत कम मात्रा में हम खाते हैं उसमें से भी, जिसके कारण हमारी हेल्थ दिन में दिन ऐसे बिगड़ती जा रही है और हमें इस ग्रुप में आने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जिस टाइम हमें अभी जैसे शांडिल्य मैम बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई थी। अगर उनको वो तकलीफ उतनी नहीं बढ़ी रहती ना तो शायद उन्होंने उनके कोच ने उनको बताया भी रहता तब भी उन्होंने नहीं सुना रहता। ये सोचा रहता कि नहीं अभी ठीक हूँ मैं, है ना? अभी उतना मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमेशा हमारे मेंटर्स बताते हैं कि एक्सीडेंट होने के पहले बचना चाहिए, ना कि एक्सीडेंट होने के बाद हमें हेलमेट को वियर करना चाहिए। है ना? अगर हम एक्सीडेंट के पहले अगर हम प्रॉपर वे से मतलब हेलमेट को वियर करके अगर हम जाते हैं, तो शायद एक्सीडेंट से बच सकते हैं ना? एक्सीडेंट तो होने वाला है, लेकिन जितना मार हमें लगता है, वो नहीं होता है ना? वो कम इसमें चला जाता है। वैसे ही ये ग्रुप में है। अगर वीए ग्रुप में अगर हम प्रॉपर वे से करते हैं, वो चीज़ जो यहाँ पे बताया जाता है, हमारा न्यूट्रिशन और हमारे माइंडसेट के लिए अगर हम यहाँ पे बैठते हैं प्रॉपर, तो अभी वायरसेस चल रहा है ना? कोई ना कोई बीमार तो हो ही रहा है क्योंकि चिकनगुनिया, टाइफाइड, डेंगू ये वायरसेस इतने एक्टिव हो गए हैं कि काफी घरों में अभी हर एक पेशेंट तो है किसी ना किसी के घर पे। लेकिन अभी देखो ये जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं ना हमारे, जितने भी शेक ले रहे हैं प्रॉपर वे से, तो इनको होने के बाद भी उतनी तकलीफ नहीं है, जितना जो शेक नहीं ले रहे, जो हमारे ग्रुप में नहीं है। ग्रुप का पार्ट बोल रही हूँ। शेक तो ऐसे भी मैं भी लेती थी, जब मैं ये ग्रुप में नहीं थी, लेकिन मुझे भी काफ़ी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। बट जब से इस ग्रुप में आई हूँ, अभी तो मुझे 7 इयर्स हो गए मैं न्यूट्रिशन को ले रही हूँ, लेकिन 4 इयर्स से मैं देख रही हूँ खुद को जब से मैं एक ग्रुप में हूँ, मुझे कभी मतलब ये अपना फीवर अगर आता भी है ना तो निकल जाता है जल्दी। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे पैरासिटामॉल लेने की ज़रूरत पड़ रही है, मुझे हर चीज़ वो एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन अगर हम वही अगर सिर्फ़ बोलेंगे कि नहीं शेक में ही सब कुछ है तो ठीक है मुझे कुछ होने वाला नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। मतलब वायरस अगर होता है तो वो डर के मारे जल्दी से क्या हॉस्पिटल चला जाता है और वहाँ पे हम सिर्फ़ एडमिट करने के बाद फिर सलाइन, इंजेक्शंस ये सब चीज़ देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ग्रुप में हमें बताया जाता है कि वाटर कैसे लेना है, क्या लेना है, हमें कैसे मैनेज करना है, वायरस को कैसे फाइट करना है, ये सब यहाँ पे जब बताया जाता है तो उसको हम इम्प्लीमेंट करने के बाद वो चीज़ हमें कम हो जाती है। 1 या 2 दिन फीवर होता है, 1 या 2 दिन खाँसी-जुकाम हो जाता है, उसके बाद उसको उतना असर नहीं होता। अभी रिसेंट में मेरे यहाँ पे हम तीनों भी बीमार थे। मतलब मुझे भी फ़ीवर था, संदीप सर को भी था और साइशा को भी था। लेकिन वो सिर्फ़ 1 दिन ही रहा। मुझे ऐसा लगा कि ये टाइम लेगा क्योंकि पेशेंट को देख रही हूँ तो 7-7 दिन उनको फ़ीवर है और उसके बाद वो डेंगू में कन्वर्ट हो रहे हैं चिकनगुनिया और डेंगू में। तो ऐसा था कि अभी हम लोग भी 7 डेज़ शायद इसमें हो सकते हैं क्योंकि ये जो पीरियड है यह अभी जो सीज़न चल रहा है और सीज़न में जो वायरसेस का जो पीरियड ले रहा है वो एकदम ड्यूरेशन जो है वो 7 डेज़ का ले रहा है। और उसके बाद किसी को टाइफाइड तो किसी को निमोनिया में भी फेंक रहा है। अभी कुछ पेशेंट्स हमारे इधर में निमोनिया होने के बाद भी उनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग अगर है तो हमें वो चीज़ थोड़ा-सा कम ही हो जाता है। तो इम्यूनिटी के स्ट्रॉन्ग के लिए हमारा ग्रुप मस्ट हमारे ग्रुप में जो बताया जाता है मैं बार-बार क्यों बोल रही हूँ ग्रुप, क्योंकि हमें यहाँ जहाँ सीखने के लिए मिल रहा है ना, ये बाहर कहीं पे भी नहीं मिलता हमें सीखने के लिए।
इसलिए हमें ये ग्रुप में जो भी सिखाया जाता है, अगर आप प्रॉपर वे से बैठते हो, अभी जैसे यहाँ पे कॉल पे 124 हम में फैमिली मेंबर्स है, उसमें से कुछ लोगों का वीडियो ऑफ है, कुछ लोग प्रॉपर वे से बैठे हैं तो कुछ लोग जगह पे नहीं है। तो जितने प्रॉपर वे से बैठते हैं ना, आप उनसे कभी उनको अनम्यूट अगर मैं कर दूंगी ना किसी को, तो वो एक ही बताएंगे कि मैम मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, मुझे अभी पूरे हेल्थ चैलेंजेस रिकवर हो चुके हैं, है ना। ये सब उनके आंसरिंग रहेंगे। और जिनका वीडियो ऑफ होता है हमेशा, जिनका जो जगह पे बैठते नहीं रहे, उनको अगर मैं पूछूंगी, वो क्या बताएंगे कि मैम अभी तक तो आने के हैं, चैलेंजेस तो आते हैं, रिकवर तो होने के हैं, मतलब वो ऑन द वे है, ऐसा आंसरिंग करेंगे। तो ये बताने का मतलब कारण, अभी शालिनी मैम ये एज पे यहाँ पे प्रॉपरली कर रहे हैं, अभी उनको क्या जरूरत है मैराथन में पार्टिसिपेट करने की, है ना। लेकिन तब भी वो प्रॉपर वे से हर मैराथन में उनका पार्टिसिपेट होते ही है। और वो प्रॉपर वे से करते हैं वो चीज, इसीलिए उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनके चैलेंजेस प्रॉपरली रिकवर हो चुके हैं। और उनको वो एकदम एनर्जेटिक फील, अभी वो बता रहे 62 की, लेकिन जब वो मैंने उनको अभी जब एकेडमी में आए थे देखा था, तो मुझे नहीं लगता था वो 62 ईयर्स के हैं, वो 55 60 ऐसे दिखते थे। तो वो एक हमारा जो बॉडी जो बताता है हमें शो करता है, जैसे उनका जो आपने बिफोर देखा होगा, तो बिफोर में वो उनकी एज कैसे ना 70 वगैरह दिखती थी, राइट। और कितना वो अनहेल्दी ऐसे देखते थे। तो लेकिन अभी कैसा है ना कि वो एनर्जी, वो एक कॉन्फिडेंस वो अलग हो जाता है जब हम हमारे आइडल वेट पे आते हैं, जब हमारा हेल्थ एकदम प्रॉपर वे से अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए बता रही कि हमेशा अगर हम यहाँ पे अगर बैठे रहेंगे, सुनेंगे अच्छे से, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली हमें अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ठीक। तो थैंक यू सो मच शालिनी मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू। आपसे थैंक तो यू। मैं हमेशा इंस्पायर होती हूँ कि आप कर सकते हैं तो हम भी कर ही सकते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच शालिनी। थैंक यू। थैंक यू। यस। यस दीक्षा, राजेश सर। यस। राजेश सर। ओके। दीक्षा मैम। यस। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। हाँ, तो आप भी लीडर ऑफ द डे, हाँ कैसे लग रहा है मैम आपको? मैम, एकदम बढ़िया लगा। यस। तो अभी आपके क्या क्या चैलेंजेस थे मैम ये ग्रुप में आने के लिए पहले? मैम पहले चैलेंजेस थे, लेकिन समझ में नहीं आते कि हाँ ये चैलेंजेस है, ऐसे लगता है हाँ ठीक है रूटीन है तो चलता ही रहता है। तो पहले मुझे सीवियर एसिडिटी होती थी, मतलब बहुत, मतलब ऐसे लगता था कि हाँ बहुत ज्यादा एसिडिटी, और घर पे मेडिसिन रहती थी तो मैं मेडिसिन ले लेती थी, तो वो आदत बन गई। एसिडिटी हुई, ले लो मेडिसिन, कहीं जाना हो तो मेडिसिन ले लो। तो तो अभी अभी यहाँ वो, आने के बाद? अभी यहाँ आने के बाद 8-10 दिन में मेरा वो एसिडिटी का चैलेंज एकदम कम हो गया, अभी तो ना के बराबर ही है। पहले ओके। मैं चाय भी बहुत पीती थी मैम, तो वो तो एकदम बंद ही हो गया। और तो घर आपको आपको आपके कोच ने बताया कि चाय बंद करना है अगर नहीं, आपको ये ग्रुप में आना है तो? नहीं ऐसे कोच ने कुछ बोला नहीं था कि हाँ चाय बंद करो। उन्होंने, मतलब यहाँ आने के बाद हम लोग सब सीख जाते हैं कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी अच्छी आदतें हैं। मतलब मेरी तो बहुत आदतें अभी बदल गई। सुबह उठने की आदत, पानी पीने की, पानी नहीं पीती थी मैं पहले, क्योंकि बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था। तो वो फिर ऐसा होता था कि कौन बार बार पानी पिएगा, कौन वॉशरूम जाएगा। तो मैं हम्म। बहुत कम पानी पीती थी पहले। अच्छा। तो वाह, मस्त रिजल्ट है ना आपका भी। तो मुझे बताओ दीक्षा मैम, अगर शायद आपको आपको कितने साल हो गए इस ग्रुप में है तो, या मैम कितने मुझे महीने? ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए। 6 मंथ। और अभी तक आपने कितना फैट को कम कर दिया है? मैम ऑलमोस्ट 10 to 12 kg। 10 to 12 kg। तो ये विथ मैराथन या विदाउट मैराथन में आपने जी मैम, इसको कम? विथ विथ मैराथन ही हुआ है, मतलब एक दो मैराथन मैंने शायद मिस किए हैं। मैं मतलब कंटिन्यू मैराथन में, मैराथन से मतलब जल्दी हो जाता है, नहीं तो फिर वो जो बीच वाले डेज रहते तो उसमें कुछ ना कुछ चीटिंग हो जाती है, या फिर अफ्रेशमेंट हो जाता है, ऐसा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो ही जाती हाँ, स्पेशली लेडीज को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि उनका जो डेली रूटीन्स होता है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है।
मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग उनको हमें लगता है कि नहीं हो जाएगा। हम विदाउट मैराथन अगर हम रहते हैं और कोशिश करते हैं करने की तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि ये काम निपटा दूं उसके बाद मैं ये कर दूं। लेकिन यहाँ जब हम मैराथन में होते हैं तो मैराथन में ऐसा है कि नहीं ये टाइम पे मुझे ये फोटो को सेंड करना ही है। अगर मैं सेंड नहीं करूंगी तो शायद मेरे पॉइंट्स कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। तो वो हम चक्कर में क्या करते हैं ना, पहले फोटो निकाल के डाल देते हैं क्योंकि ताकि मेरे कैप्टन को बोलने का मौका ना मिले या फिर मेरे पॉइंट्स कम ना हो जाए। नहीं तो अगर उस दिन अगर उनका फोटो नहीं आता ना तो वो कैप्टन क्या करते हैं, जल्दी से कॉल कर लेते हैं, मैम आपका फोटो नहीं आया अभी तक के। तो इस चक्कर में फिर वो एक अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं ये टाइम पे मुझे ये फोटो डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाकी के भी जो डालते हैं तो वो हम जब मोबाइल टिक 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 बजता है तो अरे हाँ मैराथन का टाइम मतलब फ्रेश का टाइमिंग हो चुका है या फिर मेल का टाइमिंग हो चुका है, तो हमें वो करना जरूरी है और डालना जरूरी है। तो ये चक्कर में हम डिसिप्लिन हमारा आ जाता है, इसीलिए मैराथन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैराथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम जल्दी से हमारा फैट को कम कर सकते हैं और हमारे मसल्स को भी बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ना कंसिस्टेंसी में रहना जरूरी है। अदरवाइज हम एक मैराथन में रहते हैं, सेकंड मैराथन का पार्ट ऐसा सोचते हैं कि हाँ ठीक है अभी तो ये मैराथन में मैंने 3 kg का वेट कम कर अभी रिलैक्स हो जाती हूँ, तो फिर थर्ड मैराथन में ऐसा मत करो गलती से। अगर आप कंसिस्टेंसी में रहोगे ना आप जल्दी आपके आइडियल वेट पे आओगे, और आपका आइडियल वेट आना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके खुद के हेल्थ के लिए। अगर आप सोचते हो कि मैराथन में मैं एक मैराथन स्किप करके सेकंड मैराथन में पार्टिसिपेट करती हूँ, फिर उसके बाद फिर से स्किप करके थर्ड इसमें करती हूँ, ऐसे गलती ना कभी भी मत करो। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें कहीं बाहर जाना है, हमें कहीं तो भी काम है, हमारे घर पे कुछ प्रोग्राम्स है। मैं तो बोलूंगी कि यही टाइम पे आप मैराथन में पार्टिसिपेट आपको रहना जरूरी है। क्योंकि आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं वेकेशंस के लिए भी जा रहे हैं, तो आपका टाइम प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें लगता है कि मैं कहीं वैकेशंस के लिए अगर जाती हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं कैसे फोटो डालूंगी, कैसे ये करूंगी। तो उस टाइम ऐसा हो जाता है कि हमारा जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर वैकेशंस के आने के बाद हम बीमार हो जाते हैं। होता है ना ऐसा, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम वैकेशंस के बाद हमारा जो हमारी मतलब तबीयत खराब हो जाती है। उसका रीजन ही वही है, हम उस वैकेशन के टाइम खुद को प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रहे, टाइम टू टाइम खाना नहीं दे पा रहे थे, करके हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद हमें तकलीफ हो जाती है, हमें कभी किसी को बॉडी पेन हो जाता है, किसी को हेडेक हो जाता है ना, किसी को फीवर आ जाता है, तो किसी को लूज मोशंस हो जाती हैं। तो उसका रीजन ही वही है। और फिर हम किसको ब्लेम करते हैं कि वहां का पानी अच्छा नहीं था, वहां का वेदर अच्छा नहीं था। वेदर हर जगह का अच्छा ही होता है, हमें उस तरीके से हमारी बॉडी को मैनेज करना जरूर पड़ता है। ठीक है, तो यस दीक्षा मैम, और क्या अच्छा एक्सपीरियंस। मैम अभी जैसे आपने बताया कि मैराथन स्किप करने से क्या होता है, तो ये तो एक्सपीरियंस मैंने भी किया है। जब मैं यहाँ आई थी ग्रुप में नई नई जुड़ी थी, तो मतलब यहाँ जुड़ने से 4-5 दिन के बाद ही मैराथन स्टार्ट हुआ था। तो मैंने पार्ट लिया था। तो पहले मैराथन में मुझे मतलब मेरा ऑलमोस्ट 5 kg कम हुआ था, फैट लॉस हुआ था। लेकिन वो पता नहीं था कि हाँ डिसिप्लिन पॉइंट होते हैं, तो मतलब मैं मैराथन विनर तो बनी नहीं थी। और फिर ये एक बात हुई थी कि उसके बाद वाला मैराथन मैंने किया था। तो उसके बाद मैंने मतलब 3 kg तक के और बढ़ा लिया था। पहले 5 kg कम किया और फिर 3 kg और बढ़ा लिया, क्योंकि वही डिसिप्लिन वाला ही था। तो डिसिप्लिन में नहीं रखे तो वही मैराथन में रहना बहुत जरूरी है। वो मुझे तब यस, समझ में आया। हाँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी दिशा मैम ने जैसे बताया ना कि वन मैराथन उन्होंने स्किप किया और उसके कारण उनका 5 kg का फिर से वेट को उन्होंने इंक्रीज किया। वैसे ही मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ था कि मुझे वेकेशंस के लिए जाना था, तो मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाने वाली हूँ तो वहां पे वेट मशीन वगैरह कैसे लेके जाऊंगी, कैसा करूंगी। तो वो सोच के मैं उस टाइम नहीं किया था। तो जब वापस आई ना मेरा वेट काफी बढ़ चुका था, क्योंकि बाहर हम जब जाते हैं तो अनहेल्दी फूड्स हमारे इसमें चली जाते हैं, हम कितना भी कोशिश करेंगे कि हेल्दी खाना खाने की, लेकिन नहीं होता है ना। तो स्ट्रीट फूड पे जाके या फिर कहीं ना कहीं जाके हमारा वो इंटेक हो ही जाता है। तो उसके बाद जब का वो वेकेशंस था ना, तब मेरे कोच ने मुझे बोला था कि वहां पे 2 टाइम तो शेक लेने ही वाले हो ना, मतलब हाँ सर। तो बोले कि मैराथन में पार्टिसिपेट करना तो जरूरी रहेगा। तो इसलिए फिर वो उस टाइम हम मशीन लेके, अभी ऐसा है कि हम कहीं पे भी अगर टूर पे जाओ कहीं पे भी, तो हमारा वेट मशीन साथ में हमारे रहता ही है, और हमारा न्यूट्रिशन पूरा। तो वो टाइम हम प्रॉपर वे से करके उसको ये करते हैं। अभी हम बैंगलोर में भी गए थे ना, तो वहां पे भी हमें
प्रॉपरली टाइम टू टाइम वो चीज दिया। वहां आने के बाद अभी बैंगलोर का वेदर अलग था और यहाँ का वेदर एकदम चेंज हो गया था, लेकिन हम बिल्कुल भी बीमार नहीं हुए। ना साइशा हो गए, मतलब मेरी बेटी जो है 2 साल की, ना उसको कोई कंप्लेंट्स है, ना हमें दोनों को कुछ भी नहीं हुआ, ना किसी के साथ। हम जितने भी हम मैराथन के पार्टिसिपेट थे, हमारे साथ जितने भी हमारे कोचेस वगैरह थे, तो सबका एक अच्छा हेल्थ था उस टाइम पे भी। तो उसके पहले मेरे जो कजन्स थे वो बैंगलोर से नागपुर आए, तो वो टोटली बीमार हो गए, क्योंकि उन्होंने बताया कि उधर का वेदर जो है ना एकदम चेंज है, और अपने इधर का एकदम हॉट है। उसके कारण उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। तो उस टाइम ऐसा था फील कि यार देखो, थैंक्स, हमें मार्कस सर को बोलना चाहिए और हमारे कोच को बोलना चाहिए कि अगर उन्होंने ये शेक नहीं दिया रहता तो शायद पता नहीं हमें भी कितनी तकलीफ बड़ी रहती हमारी। और पता, हम भी मतलब हम डॉक्टर्स रहने के बाद भी हम भी नहीं करते ना, हमारे हम भी तो इंसान है, डॉक्टर्स अगर जब भी है, लेकिन इंसान ही तो है। तो इंसान को तो तकलीफ होना ही होना है, वेदर अगर चेंज होता है तो ये चीज मेरे साथ सबसे पहले होती थी कि हर छोटे छोटे अगर वेदर चेंज हो जाता है, पानी चेंज हो जाता है, तो मुझे एलर्जी जल्दी हो जाती थी। और वो जल्दी चली नहीं जाती थी, इतना तकलीफ रहती थी हमेशा कि ये सोचती थी कि कहीं जाओ ही नहीं, घर पे ही रहूं, ये एक ही वेदर के साथ मुझे रहना जरूरी है। बट यहाँ आने के बाद 7 साल से वो एलर्जी गायब हो गई। तो ये यहाँ पे आके एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसीलिए मैराथन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब वो ही नहीं कि हम, आपका वेट तो बढ़ता ही है, बट उसके साथ आपकी हेल्थ को भी उसको चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम प्रॉपर वे से अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली हमें अच्छा रिजल्ट आता है। थैंक यू दीक्षा मैम। थैंक यू मैम। यस, यस गीता मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। आपका क्या रिजल्ट है मैम? वेट लॉस करने का ही रीजन था मैम। ओके, और उसके साथ? उसके साथ थायराइड था मैम, ओके, और बैक पेन थी। पेन। तो अभी कैसे आप फील कर रहे हो? आपका क्या क्या चैलेंजेस कितने रिकवर हो चुके हैं या फिर होने के हैं अभी तक? मैम बैक पेन का पूरा ये हो गया है। थायराइड का थोड़ा सा चैलेंज है बस। और जैसे मान लगना, पेट में दर्द होना, वो भी चैलेंज कम हो गया मैम। वाह। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि थायराइड जो है वो हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट कम हो जाता है, जिसके कारण इम्बैलेंस हो जाता है थायराइड का हार्मोन। उसके कारण थायराइड का हमें वो जो रिजल्ट मिलता है, मतलब हम जब ये करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसमें वो जो दिखाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में और न्यूट्रिएंट की जरूरत है जितना हमें, क्योंकि हम अभी तक वो चीज दे ही नहीं रहे थे हमारे बॉडी को। और अभी क्या हो रहा है ना कि वो बॉडी से वो प्रॉपर को अगर रिकवर करना है तो उसको वो उतना देना पड़ेगा। अभी इतने सालों से अगर हमें वो तकलीफ है, वो 1 साल में अगर हम उसको रिकवर करना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए हमें उस टाइम प्रॉपरली डिसिप्लिन से रहना जरूरी है ना? तो उसके साथ अभी वो तो हो ही जाएगा मैम। अब मुझे बताओ कि आपका फैट कितना कम हो चुका है अभी तक के? अभी 8 मंथ हो गया मैम, उसमें 10 किलो वेट कम हो गया मैम। और वाह। अभी मैराथन में 3 किलो कम है। ओके, मतलब 13 किलो आपका वेट कम हो चुका है, राइट? Yes. कौन है? रेयांश जी पे। ओके। तो अभी आपको क्या करना है मैम? प्रॉपर वैसे आप डिसिप्लिन से अगर इसमें रहोगे, करोगे, तो आपको डेफिनेटली आपका भी थायराइड का जो ये है रिपोर्ट है वो भी नॉर्मल आ जाएगा, है ना? लेकिन अभी आप मुझे बता, आपको बहुत सारे तकलीफें थे छोटी छोटी, जैसे कि हेडेक होना बार बार, है ना? आपने Yes. लास्ट टाइम आपके एक्सपीरियंस में बताया था। तो वो कैसा है आप? मैम जब जब से मैं ये फ्यूल ले रही हूँ या अप्रेश ले रही हूँ, तब से मेरे को सर में कभी दर्द नहीं हुआ। ओके। और उसके साथ आपका माइंडसेट कैसा है अभी? माइंड सेट तो बहुत अच्छा हो गया, पॉजिटिव हो गया मैम। जैसे निगेटिव था कि नहीं होगा नहीं होगा, पर सभी के देखती हूँ ना मैम, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी होगा ही। और हो ही रहा है मैम। और माइंड भी अच्छा हो गया, पर्सनैलिटी भी अच्छी हो गई, बोलने का ट्यून भी अच्छा हो गया, यस। और वेट भी कम हो गया मैम। तो मैराथन, आप कितने मैराथन से पार्टिसिपेट हुए इसमें? और 74 से स्टार्ट किया मैम मैंने। ओके। तो अभी 74, मतलब 4 मैराथन में ही आप थे? जी ओके। अभी आप कंटिन्यू प्रॉपर मैराथन में पार्टिसिपेट रहो और फिर बताओ कि आपको और अच्छा क्या रिजल्ट है इसमें, है ना? मैम, जी यस। थैंक यू। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गीता मैम, आप लीडर ऑफ थैंक द डे यू मैम। हो, है ना? थैंक यू। यस।
तो अभी जो बता रहे हैं ना मैराथन में क्यों इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना, तो उसका कारण ये है कि हम अगर डिसिप्लिन में अगर प्रॉपर वे से अगर हम रहते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अभी यहाँ पे जरूरी नहीं है, जैसे कि अभी मैं मदर एज अ मदर मतलब फीडिंग करती थी, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं अगर मैराथन में रहूंगी तो मेरे साथ साथ मेरे बेटी का भी वेट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, शायद उसको वो चीज नहीं मिल पाएंगी। लेकिन ये वहां पे हम रॉन्ग होते हैं, होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा चाहिए तब जाके हम हमारे बच्चों को दे पाएंगे, मतलब फीडिंग थ्रू से दे सकते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने जैसे मेरे मैराथन को स्टार्ट कर दिया, तो उसको कोई भी उसके साइड इफेक्ट नहीं हुए, कोई भी ऐसा ऐसा उसके साथ मुझे नहीं दिखा कि उसकी हेल्थ खराब हो रही है या फिर उसकी हेल्थ कम हो रही है, उसका वेट कम हो रहा है। बट एक अच्छा हो गया कि मेरे साथ साथ वो भी वो चीज को फॉलो कर रही थी, तो उसकी भी इम्यूनिटी अच्छी है, मेरी भी इम्यूनिटी, और हम दोनों भी हमारे अच्छे मतलब वो तो उसके आइडल वेट पे ही है और मैं भी अपने आइडल वेट पे आ रही हूँ। इसके उसका भी फीडिंग का जो ड्यूरेशन था वो कम हो चुका, वो खाना ज्यादा मांगती है, मतलब खाना खाती है। नहीं तो बच्चे मैं देखती हूँ कि अभी भी मेरे कलीग्स है, फ्रेंड्स है, उनके अभी भी बच्चे बहुत ज्यादा क्रेविंग, मतलब उनको बाहर की चीजें या फिर वो दूध में ज्यादा रहते हैं। लेकिन ना ये ग्रुप में वो चीज हमें सिखाया जाता है हमारे मेंटर्स के थ्रू से, या फिर हमारे जो सीनियर्स कोचेस है वो हमें प्रॉपर वे से गाइड करते हैं। जैसे मेरे कोच ने मुझे प्रॉपर गाइड करते हैं कि हमेशा उसको मैम ये टाइम पे ये दो, ये टाइम पे ये करो। एज अ मदर मुझे वो एक होता है ना कि हम अगर हमें कोई बताता है तो हमारे पेरेंट्स से बताते हैं, लेकिन मैंने ये ग्रुप में आने के बाद और एक दूसरी माँ को भी मैं देखा कि वो चीज मुझे जब समझाया जाता था कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो वो चीज जैसे मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो आज सच में बहुत अच्छा उसमें भी रिजल्ट है और मेरे खुद में पर्सनली बहुत अच्छा रिजल्ट है। नहीं तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो सभी सभी माँ की एक ही कंप्लेंट होती है कि मैं मुझे मैनेज करना नहीं आता, कि मैं बच्चों को मैनेज करूँ, घर को मैनेज करूँ या इसको मैनेज करूँ। लेकिन जैसे मैं यहाँ आने के बाद अभी आप देख सकते हो कि मैं डेली कॉल पे रहती हूँ, तो उसका रीजन ही वही है कि अभी यहाँ आने के बाद वो चीज टाइम मैनेज करना सीख गई हूँ, जिसके कारण मुझे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना। तो मैं आपको भी बता पा रही हूँ, तो वो भी एक अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसा था कि कैसे करूँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ चुकी थी कि मुझे, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अभी घर पे सिर्फ मुझे बच्चों को ही संभालना है क्या, मैं कुछ कर नहीं सकती क्या। लेकिन ये यहाँ पे हमें मौका मिलता है हर चीज वो करने का, लेकिन उसका उसके लिए हमें टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, जहाँ जैसे यहाँ पे बताते। ओके, तो अभी ना एक बढ़िया सा हम टॉपिक लेने वाले हैं और वो टॉपिक को लेने के लिए अमृता मैम को मैं इनवाइट करूंगी। तो यस अमृता मैम, वेलकम। यस, सो नमस्ते सभी को, नमस्ते। हाँ, क्या बढ़िया से बढ़िया एक्सपीरियंसेस आप लोगों ने सुने है ना। तो जो मैराथन है ये बहुत बड़ा मैजिक प्ले करता है। ओके, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस दिलाता है। कैसे इंच लॉस होता है वो आप ऑब्जर्व करते हैं 10 डेज में, किस तरीके से फैट लॉस होता है ये आपको देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई ना कोई रेस में होना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब हम कोई एग्जाम ही नहीं दे रहे हैं तो फिर हम पढ़ाई क्यों करेंगे, है ना। तो मेहनत क्यों करेंगे हमारा रिजल्ट लाने के लिए, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वह कोई ना कोई एग्जाम में रहना। अगर हमारे स्कूल कॉलेजेस में एग्जाम नहीं होता तो क्या होता, हम पढ़ते क्या, पढ़ते क्या हम लोग सिर्फ स्कूल में ट्यूशन में जो चल रहा है बस वो सुन के आ जाते। लेकिन उसके लिए जो प्री प्रिपरेशन होता है एग्जाम के टाइम में, कैसा होता है प्रिपरेशन, हम पूरा टाइम पढ़ते रहते हैं। 2-3 दिन माँ बहुत ध्यान रखती है हमारा खाने पीने का, है ना, रखती है ना, कि बेटे को उठना भी नहीं पड़ना चाहिए अपने जगह से, सब जगह पे सारी चीजें मिलती है। एग्जाम के टाइम का माहौल कैसा होता है, मीन्स अपने साथ पूरा फैमिली का एग्जाम होता है ना। टीवी का आवाज कम रखो, कोई गेस्ट आएगा नहीं, हम किधर जाएंगे नहीं, एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है। तो वो क्या होता है, प्रिपरेशन होता है। तो हमारा मैराथन भी क्या है, 10 डेज का प्रिपरेशन होता है। 10 डेज लोग कहीं पे भी खाना खाने नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हर दिन सुबह उठने के बाद एग्जाम होता है। एग्जाम की तरह ही होता है। लोग हमसे नहीं डरते, कोचेस से नहीं डरते, लेकिन किससे डरते पता है आपको, मशीन से डरते हैं। क्योंकि उनको पता है सुबह उठ के उनको वेट चेक करना होता है डेली।
है ना। और अगर कम ज्यादा हो गया, वेट ज्यादा हो गया, कम तो चल जाता है, लेकिन ज्यादा अगर हो गया तो हमें दोबारा कोच हमें पूछने वाला है कि वजन कैसे बढ़ा, है ना। तो बहुत जरूरी है लाइफ में एग्जाम होना, बहुत सारे अटेम्प्ट्स देना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लाइफ ये जो है, लाइफ को आपने क्या समझते हैं आप लोग, हर एक का डेफिनेशन अलग होगा लाइफ को समझने का। लेकिन लाइफ क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में, एक सिंपल सेंटेंस में आपको बता दूं, लाइफ ये कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस है, गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन, है ना। तो जिंदगी में अच्छे बुरे दोनों भी एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें हमारे साथ आज तक हुई है ना, आपके साथ भी हुई होंगी, सबके साथ हुई है। कितने लोग के साथ अच्छी चीजें हुई है, हैंड रेस मत करो, बस वेव करो। अच्छी चीजें हुई है आपके लाइफ में, हुई है। कितने लोगों के साथ बुरी चीजें हुई है आपके लाइफ में। अभी जिन लोगों के साथ बुरी चीजें हुई है, वहां पर आप जो थे, अगर दोबारा वो चीज आपके साथ हुई तो क्या आप उसको सेम मैनर में हैंडल करोगे जैसे पहले हैंडल किया था? नहीं, है ना। इस बार थोड़ा एडवांस हो जाओगे आप, थोड़ा मजबूत हो जाओगे इस बार हैंडल करते हुए सिचुएशंस, क्योंकि आपको पता है जब तब हमने जो डिसीजन लिए थे उसकी वजह से क्या हुआ, और अभी अगर हम डिसीजन चेंज करते हैं तो क्या हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज हमें दिखती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों भी एक्सपीरियंसेस। हमारे पास कितने सारे लोग आते हैं डेली, कितने सारे कॉल्स आते हैं कि अरे हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, इसने ये बोला, उसने वो बोला, है ना। सारे लोग कंप्लेंट्स बताते हैं। इट्स ओके, जो भी आपके साथ होता है ये आइदर आपको एक्सपीरियंस दिलाता है ना। और जो चीजें होती है, हमारे मेंटर हमेशा बोलते हैं कि जो भी चीज आपके साथ होती है ये आइदर ब्लेसिंग है या फिर एक्सपीरियंस है। ओके, तो लाइफ में अच्छे एंड गलत, बुरे नहीं बोल सकते, अच्छे और गलत एक्सपीरियंसेस हमारे पास होना जरूरी है, उसी का नाम लाइफ है। तो अदरवाइज हम अच्छा अच्छा सब कुछ अच्छा 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 हो रहा है, तो जब अगर कुछ गलत हुआ और उसके बाद कुछ मिला तो उसे कीमत नहीं रहेगा, हमें वैल्यू नहीं रहेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपके साथ कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, गुड, है ना। बहुत बार आपके प्रोफेशन में आपके साथ अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये क्या है, कलेक्शन है, ये एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन है। लेकिन जिस दिन आपके साथ अच्छा होगा ना, तब यही एक्सपीरियंसेस आप शेयर करने वाले हो कि हमारा हालत ये ऐसा था, है ना। हम वेट लॉस करने के लिए बहुत सारा मेहनत कर रहे थे, हम ये खा रहे थे, हम वो खा रहे थे, हमारे प्रोफेशन में हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, हम बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो ये क्या है, ये ही कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस आप जब आगे जाके बताओगे तो ये लोगों के लिए सीख हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, टीचिंग में कन्वर्ट होता है। तो अच्छा और बुरा दोनों चीज अच्छा होता है, अभी आप उसे कैसे हैंडल करते हो वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है और बस हम उसी के पीछे लगे पड़े हैं इसको सही करने के लिए, तो शायद बहुत सारा टाइम हम वेस्ट कर दें। तो जो भी सिचुएशंस होता है उससे आगे बढ़ना है, उसको लेकर सोना नहीं है ना, गलत चीजों को पकड़ के रखना नहीं है लाइफ में, छोड़ देना है। हम पहले वैसे ही थे, हम इतना एग्रेसिव नेचर वाले थे ना, किसी ने कुछ बोल दिया कि एक गांव दो टुकड़े, बोल भी दिया तो भी, कुछ किया तो फिर तो बाकी बाद में ही है ना, वो तो अलग ही हो गया। किसी ने कुछ बोल भी दिया तो एक घाव दो टुकड़े, ऐसा अग्रेशन हमारा हो गया था, ऐसा हमारा सोच हो गया था, इस तरीके का हमारा माइंडसेट था। और हम दोनों भी गर्म दिमाग वाले, मेरा थोड़ा शांत है ना। लेकिन हम दोनों भी, दोनों का भी वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ माइंडसेट ऐसा था ना कि बस एक घाव दो टुकड़े, हर चीज में वही, हम लोग एंड पे ही चले जाते थे लेकिन कभी सोचते नहीं थे किसी के बारे में, है ना। तो इसके वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है, हमने बहुत सारे लोगों को खोया है, हमने बहुत सारे कोचेस को खोया है, हमने बहुत सारे रिलेशनशिप को खोया है, बहुत सारे बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारा लॉस हमने किया इस चीज की वजह से। लेकिन यहाँ पर जब हम सीखे, हम लोगों से सीखे, हमने देखा लोग कैसे बदल रहे हैं, उनका माइंडसेट कैसा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आने के बाद हमने एक चीज सीखा है कि हमें एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है, हमें एक बेस्ट बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन नहीं बनना है, हमें एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग बनना है। और जब हमने ये चीज को समझा और अडॉप्ट करना स्टार्ट किया कि मुझे एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग बनना है, तो चीजें ऑटोमेटिकली चेंज होते गई, ऑटोमेटिकली चेंज हो गए, है ना। अभी हम बहुत सोच समझ के बात करते हैं, अभी हम किसी को हर्ट नहीं करते, गलती से भी हम किसी को हर्ट नहीं करते,
एक्सीडेंटली भी कोई हमसे हर्ट नहीं होता है अभी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, रिलेशनशिप बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है, हम दोनों का रिलेशनशिप चेंज हो गया, इंप्रूव हो गया, है ना, फैमिली में बॉन्डिंग बदल गया, ऑटोमेटिकली चेंज होता है। अभी हमें लोग खुद होके बोलना लग गए तुम कितना चेंज हो गए। हम माइंड से चेंज हो गए, हम फिजिकली चेंज हो गए, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हमारा बात करने का तरीका चेंज हो गया है, हमें लोगों का समझने का कोशिश करने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है, हमारा चीजों को देखने का नजरिया चेंज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? जब आप सही संगत में होते हो, सही चीजों को सुनते हो और लोगों की ज्यादा केयर करते हो, तब ये सारे चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं। और अभी हमें पता चला कि मार्क्यूस सर हमेशा क्यों बोलते हैं टेक केयर, है ना, केयर मोर अबाउट अदर्स। तो आज से क्या करना है? जिन लोगों का मेरे जैसा ही था, है ना, हमारे जैसे ही था, और जो चेंज करना चाहते हैं अभी सिचुएशंस को, अभी आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज हमें काम करना है हमारे सोच के ऊपर, हमारे थिंकिंग के ऊपर, हम किस तरीके से चीजों को देखते हैं। अभी पानी का ग्लास है, अभी देखो ये मेरा फ्रेश का कप है, अभी ये आधा है। दो लोग होते हैं, ये शायद आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, है ना, दो लोग होते हैं। एक क्या बोलेगा, अरे आधा ही गिलास पानी दिया क्या? क्या सोचेगा, अरे आधा ही गिलास मिला है पानी, ना हमें तो ज्यादा चाहिए था पानी, आधा ही गिलास मिला है। और दूसरा क्या लेगा, चलो एटलीस्ट प्यास लगी, एटलीस्ट आधा गिलास तो पानी मिला, इससे काम चला लेते हैं। तो अभी आप कौन से वाले हैं? ना, आप नुक्स निकालेंगे कि अरे इतना सही मिला है, हमें तो बहुत सारा चाहिए था, या आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि एटलीस्ट मेरे शरीर को इतना तो मिला है, प्यास तो बुझ रही है मेरी आधे गिलास पानी से, है ना। तो अभी आपको फाइंड आउट करना है कि आप कौन सा कैटेगरी में। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आप ये कर सकते हैं कि ये हो गया फर्स्ट, कि हाउ यू थिंक, ना, आप चीजों को किस तरीके से देखते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, मुझे गुस्सा नहीं होना है, ये करेक्शंस करो, 8 डेज के बाद मुझे रिजल्ट बताओ, गारंटी है सबसे घर में शांत इंसान आप ही बन जाओगे। मुझे गुस्सा नहीं होना है। और अगर कभी गुस्सा हो भी गए, किसी ने कुछ बोल भी दिया, गुस्सा आ रहा है, तो एक काम करना है, ये मैं हर एक को ये बताती हूँ क्या करना है जब बहुत गुस्सा आता है। उल्टा गिनती करना है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऐसा करो जब तक आप शांत नहीं होते, उतनी बार ये करो। या बोलेंगे मैडम कुछ भी बताते क्या, अब बहुत गुस्सा आया तो कैसे कैसे, देखो ना, करके तो देखो। क्योंकि जब आप बहुत हाई स्ट्रेस में होते हैं, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है अंदर से, है ना, खोल रहा है, खून खोल रहा है, तो तब क्या होता है कि इंसान बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिसीजंस ले लेता है जो नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे वर्ड्स बोल देता है जो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये टाइम पे अगर आप खुद को कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना, खुद को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके ब्रेन को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके जुबान को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, उल्टा गिनती करना है। सीधा गिनती करोगे ना तो और गुस्सा हो जाओगे, क्योंकि सीधा गिनती जो है ये फास्ट फास्ट होता है, उल्टा गिनती करने को आपके माइंड को डाइवर्ट होना पड़ता है। अगर मैं आपको बोलूं कि फट से 10 सेकंड्स में बोल के दिखाओ, बहुत कम लोग बोलेंगे, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार, लेकिन प्रॉमिस चौथे पांचवे बार अटक जाओ। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को काम करना होता है उल्टा सोचने के लिए, उल्टा बोलने के लिए। तो जब ये करने जाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली डाइवर्जन क्रिएट होगा, और जब डाइवर्जन क्रिएट होगा तो आप रिएक्ट नहीं करोगे चीजों पे, आप रिस्पॉन्ड करोगे। ओके, तो गुस्सा कम करना है, बेस्ट ह्यूमन बीइंग बनना है, तो फिल्टर करना है बॉडी में से जो जो चीजें नहीं चाहिए उसको फिल्ट्रेशन करना है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, काम रहना है, शांत रहना है। अब बोले कि मैडम कोई आके मार भी गया तो मारो मत। देखो सिचुएशंस, आप सारे लोग इतने इनफ मैच्योर्ड है कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना आपको पता है, लेकिन बहुत बार हम छोटा छोटा गलती की वजह से बहुत बड़ा भारी नुकसान हमें झेलना पड़ता है। तो समझ में लेने का है कि सामने वाले को क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये अभी हमको पहले समझने का है।
पहला जैसे मैंने बोला ना कि हम पहले कैसे थे, है ना। हमें ऐसा लगता था जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, जो हम कर रहे हैं वही सही है। लेकिन जब हमने ये कंसेप्ट समझा, है ना, एक डायलॉग बहुत फेमस था हमारे टाइम में, है ना, 14-15 साल पहले, आइदर माय वे और हाईवे, है ना, इधर मेरे तरीके से होगा नहीं तो आप अपने तरीके से, है ना। तो ये चीज को हमने बदला, हमने समझने का कोशिश किया सामने वाले का रास्ता क्या है, कितना खूबसूरत रास्ता है, वो जो बोल रहा है वो रास्ते पे कुछ अड़चन आ सकती है क्या, है ना। सारी चीजें हमने डिटेलिंग करना स्टार्ट किया कि अगर घर में कोई प्रोग्राम है, तो आपको पता है घर में जब कोई प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन होता है, प्री प्लानिंग होता है, शादी में है, कुछ भी प्रोग्राम है छोटा मोटा, तो वहां पे कितना सारे डिस्कशंस होते हैं, है ना। तो कोई बोलता है ये कैटरर्स वाले को बोलो, कोई बोलता है ये कैटरर्स वाले को बोलो, लास्ट टाइम इसने अच्छा नहीं किया था, कोई बोलता है ये डेकोरेशन को बोलो, बोलते हैं ना सब लोग, हम लोग घर में जो डिस्कशंस होता है, तो सब लोग ओपिनियन देते हैं, अपना अपना सजेशंस देते हैं। तो लेकिन अगर मेरा नेचर ऐसा है, मैं अगर करता करता हूँ घर का, और मेरा नेचर ऐसा है कि मेरी मुर्गी की एक ही टांग, जो मैं बोलूँ वही होगा, है ना। तो फिर क्या होगा, एक टाइम में आपको कोई सजेशन देगा, एक टाइम में अपना ओपिनियन देगा, एक टाइम में कोई आपको राय देगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से बोलेगा क्या मतलब है बोल के, वैसे वो वही करेगा जो उसको करना है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होता है, एक चीज की वजह से कितना सारा लॉस होता है। देखो क्या होता है, रिलेशनशिप स्पॉइल होता है। सेकंड, ट्रस्ट फैक्टर खत्म होना लगता है। तीसरा, कोई आपके ऊपर बिलीव नहीं करेगा। क्यों नहीं बिलीव करेगा, विश्वास क्यों नहीं करेगा आपके ऊपर, उसको पता है अरे ये अपने मन से करने वाला है, अपने को सब पूछ लेगा, और वो क्या करने वाला है वही आके बताएगा, है ना। तो ये चीजों को हमें चेंज करना है। हमें क्या करना है, अगर कोई कुछ बता रहा है तो उसको डिटेलिंग में सुनना है। सुनना है यानी क्या, वो रास्ता कैसा है, वो कैटरर्स वाले का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों वो कैटरर्स हम हायर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें और है जो हमें फायदा कर सकती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए ना ये छोटा छोटा चीजों को हमें चेंज करना होगा। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमें गुड लिसनर बनना है। लिसनर बनना है, लिसनर बनना है, अच्छा लिसनर बनना है, ये हमने कई सालों से सुना है, लेकिन ये लास्ट 3 इयर्स में ना हमने ये क्वालिटी को एक्चुअली अडॉप्ट किए। बच्चे हो गए, घर में माँ बाप है, रिलेटिव्स है, फैमिली मेंबर्स है, उनसे ज्यादा से ज्यादा सुनना है। अगर मैं बोलूं तो हमें 80% सुनना है और 20% ही बात करना है। ओके, तो हमारा लिसनिंग एटीट्यूड जो है ना, हमारा लिसनिंग वाला जो एटीट्यूड है, ये हमें चेंज करना है। यहाँ पर आने के बाद आपने देखा होगा कि लोग कितना बात करते हैं, सुनते रहते हैं, ये अपने बारे में, वो अपने बारे में, वो अपने बारे में। ये सिस्टम में, सॉरी, ये कम्युनिटी में, ये इस ग्रुप में ना पेशेंस डेवलप हो जाता है। कुछ लोगों को आपको लगता होगा कि कितना बात करते हैं लोग, इनको ही सुनने को हमको आना है क्या, इनको सुनने का हमको 7,600 भरने को बोलते हैं क्या। तो पहला पहला आपको ऐसे ही लगता है, उसके बाद फिर आप में भी इतना पेशेंस डेवलप हो जाता है ना कि आपको ये सुनने के लिए ही आप आते हैं। दूसरा महीना भी आप उसी के लिए रिन्यू करते हैं, सुनने के लिए। तीसरा महीना भी आप उसी के लिए रिन्यू करते हैं, सुनने के लिए। और लोगों को सुन सुन के इतना सुनते हैं हम लोग, जिसकी वजह से हमारा पेशेंस डेवलप हुआ। लोगों को जानने और पहचानने हम लोग लगे, समझने लगे, है ना। तो ये चीजों को हमें भी अडॉप्ट करना है, डेली बेसिस पे अडॉप्ट कीजिए, और समझदारी हमारी बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली जब हम लोगों को सुनते हैं। ओके, तो गुड ह्यूमन बीइंग बनने का ये फोर्थ थिंग था। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए क्या जरूरी है। हमेशा सीखने की तैयारी हमारी होनी चाहिए, वो चाहे आपके घर के बच्चों है उनसे भी, या आपके घर पे कोई बड़ा है उनसे भी। हर एक व्यक्ति से हमारा जैसा हमारा लिसनिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, वैसे ही हमारा लर्निंग कैपेसिटी को भी हमें बढ़ानी है। लर्निंग कैपेसिटी को हमें इंक्रीज करना है। इसीलिए हम बोलते हैं जब भी आप यहाँ पे बैठते हैं, इस ग्रुप में का पार्ट बनते हैं, तो आपके पास हमेशा डायरी पेन होना चाहिए। मोबाइल पे नोट्स लेते ना, मेरे को पढ़ता नहीं है बहुत बार लोगों का, मोबाइल पे कैसे नोट्स लेते हैं, अगर मेमोरी फुल हो गया तो सबसे पहले वही उसी को डिलीट कर देंगे, है
तो फोन में वगैरह मत, जब आप लिखते हैं ना कोई भी चीज को, जब आप लिखते हैं, है ना, आप जब लिखते हैं तो 2 बार लिखा जाता है, एक आपके माइंड में और एक आपके हाथों से, एक माइंड से और एक हाथों से। इसलिए पेपर पेन पे लिखना जरूरी है। तो अच्छा सुनना भी है और अच्छा समझना भी है, सीखना भी है बहुत सारी चीजें। और बेस्ट ह्यूमन बनना है। बेस्ट ह्यूमन यानी क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमें इसके उसके बारे में बात नहीं करना है। जब उसके उसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में, हम अननोइंगली, पता है आप लोग को, ये यूनिवर्स सब चीजों को समझता है। आपको पता है ये चीज? कितने लोग को पता है? यूनिवर्स को सब समझता है। यूनिवर्स में बहुत सारा एनर्जी है ना, यूनिवर्स में बहुत सारा एनर्जी है। और जो आप बोलते हो, जैसा आप समझते हैं, वो यूनिवर्स आपको वैसा ही, यूनिवर्स आपके साथ बिहेव करता है। और यूनिवर्स के पास बहुत सारा एनर्जी है। ओके, बहुत सारा एनर्जी है। जो आप बोलोगे वो तथास्तु बोलेगा, और वही चीज आपके साथ होती है। हाँ, तो हम जब भी इसके उसके बारे में बात करते, किसी के बारे में बात करते, बुराई करते हैं, डिस्कशंस करते हैं हम किसी के बारे में, तो अननोइंगली हम उसको इतना सारा एनर्जी दे देते हैं। अननोइंगली आप तो गलतियां निकाल रहे हो, आप किसी के बारे में डिस्कशन, पीठ पीछे हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अननोइंगली हमने इतना सारा एनर्जी उनको दिया है ना, कि वो काम को और तेजी से कर सकते हैं। हमें लगता है कि हम बात कर रहे हैं, कैजुअल बात कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स क्या करता है, वही जितना आप उस इंसान के बारे में सोचोगे, जितना वो इंसान के बारे में आप बात करोगे, उतना ज्यादा उसको एनर्जी मिलता है और ग्रो करने के लिए, और ग्रो करने के लिए। तो वो कोई भी टर्म्स में ग्रो हो सकता है, बुराई करने में ग्रो हो सकता है, अच्छा ग्रोथ उसका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने का क्वालिटी क्या है? गॉसिपिंग नहीं करना है, बात नहीं करना है इसके उसके बारे में। ओके, गॉसिपिंग को हमें डिलीट करना है। और जो आपको अच्छा इंसान बनना है, तो आपका गॉसिपिंग नहीं होना चाहिए, आपका सिर्फ खुद के बारे में बात होना चाहिए, आपके फैमिली के बारे में बात होना चाहिए, अच्छी चीजों के बारे में हमने सोचना चाहिए। उसके लिए हम हमेशा बोलते हैं कि कुछ बुक, आप कोई ना कोई बुक के बीच में होने चाहिए। इसका मतलब क्या, कोई ना कोई बुक आप हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, अच्छी वीडियो सुनना चाहिए, अच्छी चीजें देखना चाहिए, है ना, अच्छी चीजें सुनना चाहिए, और अच्छी चीजों के बारे में ही बात करना चाहिए। और लाइफ देखो इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल लाइफ है ना, जब आप अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के इस लाइफ को फील करोगे ना, आपको पता चलेगा यार क्या जिंदगी है मेरा। हर दिन आपको फील होगा क्या लाइफ है यार मेरा, कि इतना मेरे को कोई स्ट्रेस ही नहीं है लाइफ में, मेरे को तकलीफ ही नहीं है शरीर में कुछ भी, सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। आपको ऐसे ही फील होगा, आपका पॉजिटिव एनर्जी इतना हाई रहेगा ना, कि कोई कुछ भी कर ले, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हमें सीमेंट कंक्रीट के घर की तरह बनना है। आपको पता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 कैटेगरी के घर होते हैं, एक जो सीमेंट कंक्रीट से बने हुए हैं, और दूसरा जो बाम्बू के सहाय से बने, जिसके ऊपर टीन डाली जाती है। देखा है आप लोगों ने ऐसे घर, लोगों के घर देखा है ना? तो क्या दोनों भी घर है? यस, दोनों भी घर है। दोनों भी घर में रह सकते हैं, रह सकते हैं। दोनों भी घर में खाना बनता है, बनता है। दोनों भी घर में फैमिली बनती है, बनती है। दोनों भी घर में सो सकते हैं, सो सकते हैं। घर है ना, इंपॉर्टेंट क्या, छप्पर है ऊपर, घर है ना? लेकिन आप देखोगे दोनों भी घर है, लेकिन एक घर अगर बहुत तेज हवा का झोंका आ जाए, बहुत तेज, है ना, बहुत तेज अगर हवा का झोंका आ जाए, तो सबसे पहले क्या होगा? कच्चा घर का जो टीन है ना, वो निकल जाएंगे, गिर भी सकता है। लेकिन कंक्रीट का घर अगर है, तो क्या आपको लगता है कितना भी तूफान आंधी कुछ भी आ जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता है। तो आपको मुझे क्या बनना है? एक कंक्रीट का बहुत सॉलिड घर बनना है,
कुछ भी हो जाए, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो हमें एक ऐसा ह्यूमन बीइंग बनना है जो हमेशा सोल्यूशन प्रोवाइडर हो। ओके, जो हमेशा सोल्यूशन दे किसी को भी। हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनना है, हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है कि इससे बात करेंगे तो सोल्यूशन ही मिलेगा, इससे बात करेंगे, इसको कुछ पूछेंगे तो सोल्यूशन ही मिलेगा। ओके, तो इस तरीके का हमें ह्यूमन बीइंग बनना है। तो आप में से कोई ऐसा है जो यहाँ पे आने के बाद चेंज हुआ, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के राह पे आए, है ना। तो श्रुति मैडम उनसे बात करेंगे। वो सारे लोग हैंड रेज कीजिए जो इस ग्रुप में आने के बाद आपको फील हो रहा है कि मेरे को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने का है। यस, सारिका मैडम। यस, श्रुति मैडम कंटिन्यू कीजिए। यस यस, ओके। यस सारिका मैम, आपको रिक्वेस्ट चाहिए मैम? एक, यस। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, जो जैसे यहाँ पे आने के पहले की जो बात थी, थोड़ा सा माइंड थोड़ा गर्म था मैम, जो है वो बताने वाली हूँ। क्योंकि सडनली रिएक्ट करना, ज्यादा थिंकिंग ज्यादा करना, अच्छे भी बात के लिए थिंकिंग करना, बुरे भी बात के लिए थिंकिंग करना, ये चैलेंजेस की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आए मैम। जैसे कि हम अभी तो हम चैलेंजेस पे और सॉल्यूशन पे आए हैं, बट वो टाइम पे प्रॉब्लम 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 ही माइंड में था कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा ही चलता था मैम। पर यहाँ पे आने के बाद जैसे जैसे डे बाय डे यहाँ पे प्रॉपर वैसे पूरा माइंड बाजू में रख के, जैसे कि यहाँ पे बैठते हैं तो पूरा घर में बंद है, कोई नहीं है, हम अकेले हैं और मेरा ये कॉल है, ये माइंड पे यहाँ पे मैं बैठती हूँ ना मैम, तब से मेरे में इतना ही इम्प्रूवमेंट आया। और जब से मैडम ने एक दो बार ये टॉपिक लिया है, और सर भी, जैसे अभी एक ही बात ध्यान में आती है मैडम कि हमको अच्छे से अच्छा एक आदमी बनना है बस। क्योंकि हमको जो 84 लाख के बाद जो जन्म का ये भी नहीं पता था कि इतना बाद हमको जन्म आता है। पहले ऐसा लगता था कि ये क्या कटकट है, ये क्या, सुबह यही सोचती मैडम कि यही दैनंदिन हमारे लाइफ में, रोटी बनाओ, चूल मूल, सासू सासरे, घर, आणि उसके पहले भी जैसा मम्मी के यहाँ पे हम चारों बहना है मैडम, तो भाई नहीं है, तो पूरा बचपन से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे साथ ही थी। तो ये इसमें थोड़ा टेंशन में रहती थी कि क्या लाइफ, नया लाइफ नहीं है। और यहाँ पे भी सेम एज इट इज, क्योंकि मेरे पापा भी वही फील्ड में, पंकज सर भी वही फील्ड में, तो मेरा लाइफ वही चल रहा था। बट अभी ऐसा लगता है कि नहीं, हमको 80 नीले सर का और अमृता मैडम की जो वर्ड्स है, जो हमारे ऑल कोचेस के जो वर्ड्स है, मैं हर कोचेस के साथ से, हर जो भी स्पीकर है उनके पास से मैं एक अलग एनर्जी लेती हूँ। और वो टॉपिक मेरा 3 टाइम भी लिखना होता, 4 टाइम भी लिखना होता, पर जैसे लिखती हूँ वैसा माइंड में फिक्स होता है। जैसे मैडम बोलते हैं ना कि लिखने के बाद 2 टाइम फिक्स होता है, मेरी ऐसी रिपीट रिपीट लिख लिख के मैडम मेरे माइंड में अब फिक्स हो गया कि नहीं, कितना भी सिचुएशन आए, मुझे एक पूरा दिन हैप्पी वे से निकालने का है, और मुझे पूरे जो गलत विचार है वो डस्टबिन में डाल के मेरा दिन निकालने का है, और जितना शांत रह सकती हूँ उतना शांत रहना है। यही एक सोचा है मैडम, क्योंकि ये ग्रुप से मैंने ये सीखा है। इसके कैसे वजह ना से सारिका मैम, हम ये ग्रुप में आने के पहले 24 आवर्स हम टॉक्सिक पीपल के साथ ज्यादा रहते थे, है ना। अभी ऐसा हो गया है कि ये ग्रुप में आने के बाद हमें 1.5 घंटा हम एक अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ जब रह रहे हैं, तो हमारे माइंड को भी वही चीज अच्छे एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। काफी लोग ऐसे हैं कि जो कुछ नए हैं, जो अभी अभी ज्वाइन हो चुके हैं, तो अभी भी उसमें से वो लोग बाहर आने में उनमें थोड़ा सा टाइम है। लेकिन हम इतने सालों से यहाँ पे हैं, प्रॉपर वे से कर रहे हैं,
तो हमारे माइंड ने वो चीज एक्सेप्ट करी कि पॉजिटिविटी कितना चाहिए हमारे शरीर के लिए, हमें पूरे दैनंदिन जीवन के लिए, हमें डेली रूटीन्स हम जब भी वो रहते हैं, क्योंकि देखो हमारे घर में आजू बाजू में हर कोई टॉक्सिक ही रहते हैं, हर कोई निगेटिविटी बात करेगा, है ना, किसी चीज के लिए। जैसे जैसे मैम ने बताया कि गॉसिप मत करो, है ना, हम जब वो इंसान के बारे में जब गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली हमें वो इंसान दिख ही जाता है ना, और हमें वो तकलीफ बढ़ती है, हमारी भी बढ़ती है, हम ज्यादा बढ़ाते हैं खुद की, और साथ में हम फैमिलीज में भी हमारा डिस्टरबेंस ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ आने के बाद हम जब सीख रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अभी जो चीज आपने बोला कि मैं बार बार लिखती हूँ एक ही टॉपिक को, है ना, कितने भी टाइम क्यों ना हो, तो हमारा ब्रेन इमेज को पहले एक्सेप्ट करता है, राइट। जो चीज अगर जैसे कि अभी मुझे जो चीज चाहिए, मैं अगर उसकी इमेज देखती हूँ, तो मेरा जो माइंड है ना वो जल्दी कैच करेगा। लेकिन वही चीज अगर आपने मुझे बताई है, समझाई है कि ऐसा ऐसा है, तो वो चीज जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो यहाँ से सुनेगा, यहाँ से निकाल जाएगा, है ना। बट अगर आंख, कान और मुंह, ये तीनों भी अगर जब हमारे इंद्रिय जब काम करना स्टार्ट करते हैं, तो ब्रेन इजीली कवर कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है वो चीज। तो इसीलिए इसलिए हमें हमेशा बताया जाता है हमारे मेंटर्स की तरफ से, या फिर हमारे सीनियर कोचेस बोलते हैं कि आप लिखो, जो चीज बताया जाता है ना वो चीज लिखो, ताकि लिखते समय वो चीज हमें याद होती है जल्दी, कि हाँ आज ये पढ़ाया है, आज ये इसको सिखाया गया है, तो ये मुझे इम्प्लीमेंट करना है करके, है ना। तो यस सारिका मैम, और क्या अच्छा रिलेशंस कैसे बिल्ड हो गए अच्छे। इसमें ना हम लोग और एक चीज ऐड करेंगे श्रुति मैडम, यस। ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बेस्ट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए पहले तो खुद को हमेशा रिमाइंड करना है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। एक अच्छा इंसान कभी भी ऐसा बिहेव नहीं कर सकता, है ना। एक अच्छा इंसान जब हमें बनना है तो कोई भी वीडियो ऑफ करके हम लोग नहीं बैठ सकते। एक अच्छा इंसान जब हमें बनना है तो हम इधर उधर देख के घर का काम कर रहे हैं, इधर 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 भी ध्यान है, बाहर भी ध्यान है, घर में भी ध्यान है, हम मल्टीटास्कर माइंड से नहीं बन सकते। ओके, जब हमें अच्छा इंसान बनना है तो हमें एक ही चीज के ऊपर बहुत फोकस रहना जरूरी है। ओके, तो एक्चुअली फोकस बहुत डिमांड करता है। जब आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं तो फोकस बहुत डिमांडेड है, बहुत ज्यादा फोकस चाहिए, बहुत सारा कंसंट्रेशन चाहिए कोई भी चीज को पाने के लिए। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको 10 ऐसी कैटेगरीज बताऊंगी कि इन लोगों से हमेशा दूर रहना है। अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के आपके पायदान पे, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के रास्ते में आपको कैटेगरी ऑफ लोग मिलेंगे जो आपको बिगाड़ेंगे, जो आपके इमोशंस को खराब करेंगे, जो आपके दिमाग को खराब करेंगे, जो आपको गलत सोचने पे मजबूर कर देंगे, लोगों का गलत इमेज आपके आगे रख देंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको फिल्ट्रेशन अब बहुत जरूरी है। आंखों से और दिमाग से फिल्ट्रेशन क्या चाहिए कि हमने क्या चीज सुनना है, क्या चीज देखना है और क्या चीज नहीं करना है। ओके, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनने का है, क्या चीज देखना है, क्या नहीं देखने का है। ओके, किसके बारे में सोचना और किसके बारे में नहीं सोचना, इसका फिल्टरेशन हमारे माइंड में रखना बहुत जरूरी है। अभी इसका फिल्टरेशन आप कैसे कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ये कैटेगरी ऑफ लोग टॉक्सिक है, जिनके बारे में मैं बात करूंगी, ये लोग टॉक्सिक है। ओके, तो ये ऐसी कैटेगरी है जिनसे हमें दूर रहना है। तो आपको लोगों को पहचानना आना चाहिए। तो आपको लोगों को किस तरीके से पहचानना है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला चीज, ऐसे कैटेगरी ऑफ लोग जो हमेशा कंप्लेंट करते हैं। ओके, और इनके कंप्लेंट्स में हमेशा निगेटिविटी रहती है। कंप्लेंट करना और निगेटिविटी से के साथ कंप्लेंट करना ये अलग है। तो जो लोग निगेटिविटी के साथ कंप्लेंट करते हमेशा, वो टॉक्सिक है। वो इंसान को देख के रोना जानते, सीधा लैंग्वेज में बोलो, है ना। निगेटिविटी एंड कंप्लेनिंग जिनका है, इन लोगों से हमेशा दूर रहना है। सिंपल भाषा में इसको अगर समझना है तो जो इंसान देख के रोना जानते हैं वो लोगों से हमेशा दूर रहना है। सेकेंड, ये लोग हमेशा, ये कभी भी आपको सुनने को रेडी नहीं रहते। इनका काम कैसे थे, हमको सुनो, हम जो रो रहे हैं उसको उसमें गाओ, और हमें सिर्फ रोने को कंधा दो। सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आते, लेकिन या फिर ये आपको सिर्फ जानने के लिए आते हैं कि आप कैसे हो। बट जब आपकी बारी आती है तो ये आपको सुनने को रेडी नहीं होते।
या फिर जब आपको वो जान भी लेते हैं आपसे, जब सुनने का भी कोशिश करते हैं, आप सुनाने का कोशिश करते हैं, तो वो हमेशा बोर होते हैं, तो आपको बस इधर उधर की बातें फैलाएंगे, आपकी बातों को काटेंगे। ये कौन है? टॉक्सिक लोग हैं, जो आपको सुनने पसंद नहीं करते हैं। अभी अगर मुझे सही में सामने वाले में इंटरेस्ट है, मैं उसके बारे में जानती हूँ, मुझे पता है, अगर वो कितना भी घंटा रोए, कितना भी घंटा बात करे, मैं एटलीस्ट उसको सुनूंगी तो सही ना, उसको कुछ अच्छी चीजें बताऊंगी। अगर ऐसा है तो लेट्स गो, अभी छोड़ो, अभी ये सारी चीजें बाजू में रखो, हम आगे बढ़ते हैं, है ना, ये फोकस को डाइवर्ट मत कीजिए, हम ऐसा बात करेंगे। लेकिन जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो इधर उधर देखेगा। थर्ड, वो पूरी दुनिया को पूछेंगे, आपको पूछेंगे, लेकिन आपके एडवाइस का वैल्यू नहीं करेंगे। ये टॉक्सिक इंसान। और जो आपके एडवाइस का वैल्यू नहीं करता है, उससे दूरी रहो, क्योंकि वो हमेशा सेम स्टोरी बताएगा, हमेशा सेम चीज बताएगा आपको, लेकिन आप कितना भी उसको बताओ वो सुधरेगा ही नहीं, तो उसको बाजू में ही कर दो, ज्यादा उसको एनर्जी मत दो, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना। फोर्थ, वो हमेशा खुद को विक्टिम बोलते हैं। मेरे साथ ही क्यों होता है, सब मेरे को ही क्यों बोलते हैं, सब मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव करते हैं। ये कौन है? ये लूजर्स है, जो हमेशा एक्सक्यूजेस को आगे करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं ढूंढते हैं। ये कौन है? अगेन टॉक्सिक। इनकी वजह से अपना लाइफ को खराब मत कीजिए, अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिए। फिफ्थ कैटेगरी, एक ऐसी कैटेगरी ऑफ लोग जो आ, उनका डिसीजन पे आपको एग्री कराते ही है। आप कितने भी फर्म थे, लेकिन किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं ऐसे ही सही रहेगा, आप हम ऐसे ही करेंगे, तो वो क्या है, अपना डिसीजन को हमसे एग्री करा रहे हैं। ओके, तो उनके साथ हाँ में हाँ आपने मिलाना ही चाहिए। ऐसी कैटेगरी ऑफ लोगों को बहुत जल्दी समझना जरूरी है, अदरवाइज आपको पूरा बर्बाद करेंगे। सिक्स, इनके साथ आप कोई भी लॉजिकल कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हो। क्योंकि इनको समझ के बाहर होता है। टॉक्सिक लोग जो है ना, उनको काम की बातें कम समझती है, निगेटिविटी बहुत अच्छी समझती है, तो इनसे दूर रहना है, क्योंकि वो आपको पागल करेंगे लेकिन बात को नहीं समझेंगे। सेवेंथ, ये लोग अपनी जरूरतों को ही सिर्फ पूरा करने के पीछे रहते हैं आपसे। इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इनको पता होता है कि किस तरीके से सामने वाले से चीजें लेना है, कैसे रोना है और इससे लेना है, कैसा उल्टा उल्टा बात करना है, लेकिन इससे लेने का है, ये चीज इसी से हमको मिलनी चाहिए। इनको पता होता है। इसका मतलब क्या है, वो अपने नीड्स को पूरा करना चाहते हैं हमसे। तो ये कौन है? अगेन टॉक्सिक। जिसमें गट्स है, वो कभी भी मुंह से मांगता नहीं कि मुझे ये दो या मुझे ये चीज गिफ्ट करो। तो वो अपने नीड्स को पूरा करने आएंगे कुछ लोग। ओके, एथ कैटेगरी, जो बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं। अगर कोई इंसान बहुत गुस्से में है और अगर आप उसमें कुछ आप बोल भी दो, प्यार से भी बात करोगे, तो भी आपके ऊपर अगर गुस्सा हो रहा है, इसका मतलब टॉक्सिक है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मेरा गुस्सा किसके ऊपर उतारना है और किसके ऊपर नहीं उतारना है। ये लोग कौन है? टॉक्सिक है। अगर मैं कितना भी स्ट्रेस में हूँ, कितना भी प्रेशर में हूँ, और अगर आप में से कोई मुझसे आके बात कर ले, तो आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि मुझे कुछ प्रेशर है, मुझे कुछ दर्द है, मुझे कुछ तकलीफ है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किधर रिस्पॉन्ड करना है और किधर रिएक्ट करना है। ये मैंने सीख लिया है कि मुझे क्या करना है, कौन से सिचुएशन को किससे क्या बात करना है। कितना भी स्ट्रेच हो, कोई मर भी गया है, मैं उसके बाजू में बैठी और मुझे कोई बात करे, तो मैं उसके साथ वैसे ही बिहेव करूंगी जो जरूरी है। अननेसेसरी अगर आप गुस्सा हो रहे हो, किसका गुस्सा किसी के ऊपर निकाल रहे हो, तो आप अच्छे ह्यूमन बीइंग कैसे बन सकते हो? ये तो बेसिक क्वालिटी है अच्छे ह्यूमन बनने का। किसी का चोट चोट आपको लगा, खून किसी और से निकाल रहे हो, ऐसा हो जाता है।
ओके, मुझे घर वाले बोल रहे शेक पी लो ना, हो गए ना। आपके यहाँ पे भी होता है ऐसे? होता है? होता है ना? होना चाहिए, इतना इज्जत बढ़ाओ कि आपका टाइम देखे कोई कि अरे इसका शेक होने का है, 9 बज गए, शेक नहीं पिए। इतना वैल्यू हमें क्रिएट करना है। अगर नॉर्मल करे पीने तो मत पी, तू तेरा देख, मेरे को क्या करना है। ऐसा भी होता है कुछ घरों में, है ना? तेरे को पीना है तो पी, भूख लगी तो पी, नहीं तो मत पी, है ना? होता है ना? हंस रहे बहुत सारे लोग, बहुत सारे लेडीज हंस रहे, बोलते होंगे अपने जेंट्स को पीना है तो पियो, नहीं तो हो जाओ बाजू में, है ना? हम पियेंगे खाएंगे। तो ये तभी हो सकता है जो अपना वैल्यू आपने क्रिएट किया है घर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हस्बैंड है, वाइफ है, आप बहू है, आप माँ है, तो आपका टाइमिंग्स लोगों को पता होना चाहिए, है ना? कि शेक पीना है, फ्रेश पीना है, इसका टाइम हो, इसने पिया है कि नहीं। ये कब होता है? जब आपको कोई टेक केयर कर रहा है। अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने का नतीजा है ना? इसलिए हमेशा अच्छा ह्यूमन बीइंग बने रहना है। कहाँ पे थे हम लोग? कितना पॉइंट हुए? 8 हुए क्या? यस सर। हाँ, 9th पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब लोग बहुत ज्यादा फेस करते हैं। ओके, अगर आप उनको उनके क्या बोलते हैं, सापाच्या शेपटीवर जर पाय दिला तो सांप चावेल। सुना है आप लोगों ने? सांप की पूंछ पे अगर पैर रख दिया तो सांप काटता है। इसका मतलब क्या है? अगर आपने जो भी कुछ बोल दिया और सामने वाले को नहीं समझा तो वो आपका एनिमी बन जाता है, वो कितना भी अच्छा दोस्त हो। क्या हो जाता है? फर्स्ट वो इतना फास्ट टर्न हो जाता है एनिमी में, खत्म। रिलेशनशिप खत्म करने पे लोग तुल जाते हैं। अगर आप अपना ओपिनियन भी दोगे, उसको बुरा भी लगा तो बोलते तू तेरा तेरा रास्ता देख, मैं मेरा रास्ता देखूंगा। तो ये कौन है? ये एक ऐसी कैटेगरी है जो टॉक्सिक लोग हैं, जो टाइम के लिए ही आपके साथ जुड़े थे, जो आपको बर्बाद करने के लिए बोल सकते हैं, आपको खराब करने के लिए हो सकता है, कोई भी रीजन से होता है, कुछ टाइम के लिए ही वो आपके साथ जुड़े थे। उनके ओपिनियन पे अगर आपने पैर रख दिया कि खत्म हो जाता है। फिर दुनियादारी सब सब बाजू में। उनके ओपिनियन, उन्होंने कुछ बोला और अगर आपने पैर रख दिया उनके पूंछ पर तो सब खत्म। जो करते हैं वो कौन है? टॉक्सिक लोग हैं। और टॉक्सिक लोगों को उनके तरीके से हैंडल करना होता है। ओके, 10th, ये लोग हाईली बहुत मैनिपुलेट करते रहते हैं, हर चीज को मैनिपुलेट करते हैं। यानी क्या कि उनको जो चाहिए ना वो करवाते हैं, रोएंगे उसके लिए, नाक रगड़ेंगे आपके आगे, बहुत रोना धोना करेंगे, है ना? हमेशा कुछ भी। और ये एक टाइम का नहीं होता है, इनका हर टाइम कुछ भी उनको पाना है तो हमेशा रोते 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 धोते ही रहते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उनको वो चीज पाना होता है। तो इनका ये क्या होता है, उनका स्ट्रांग वेपन होता है रोना। ओके, तो ये अगेन एक टॉक्सिक लोगों की कैटेगरी है। जो कल आपने वंदना मैडम ने स्टोरी बताया ना उस दिन, वो सैलरी वाला, वैसे ही। तो बहुत ज्यादा अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है, जो उसका बिहेवियर सही नहीं है, मैनिपुलेट कर रहा है चीजों को, तो ये अगेन टॉक्सिक कैटेगरी है। तो जब आप अच्छा ह्यूमन बीइंग बनोगे ना, तब ये 10 चीजों को हमेशा बाजू में रख के आगे बढ़ना है। ओके, ये कैटेगरी ऑफ लोगों है जो आपको तकलीफ देंगे। ओके, सो आज यहीं पे रुकते हैं, नहीं तो बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हम एक ही दिन में हो जाएंगे, है ना? और बन सकते हैं कि अगर हम कर सकते हैं तो आप में से बैठा हुआ हर एक व्यक्ति कर सकता है। और देखो चीजें इतनी अच्छी चेंज हो जाएगी ना, लाइफ चेंज हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो सीनियर कोचेस हम लोग पोस्ट मीटिंग के लिए रुकते हैं एंड बाकी सब लोग हम लोग मिलेंगे इवनिंग में। आज हमारा इवनिंग में बहुत स्पेशल हम लोग जर्नी सुनने वाले हैं, और वो जर्नी को मिस नहीं करना है। शार्प 8:15 को आपको लॉग इन करना है।